बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़्तदिरिल क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसी हालिहि अल-अमीनिल मकीन मुहिय्यिद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसी हालिहि व अला मन लदैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह। चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उला बेकमालिही, कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बेजमालिही। वो हैं बेमिसाल दरीचे शक हसनत जमी व खिसालिही, उन्हें देख लें तो पढ़ें मलक सल्लु अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का फजल व एहसान कि उसने हमें और आपको इस मुबारक नूरानी और बामकसद महफिल में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई। बहुत ही शानदार जानदार प्रोग्राम चल रहा है। बेहतरीन अंदाज में नातो मनाक़िब आपने समाअत फरमाई और फिर एक बहुत ही शानदार खिताब मौलाना बिल फ़ज़्ल औलाना सैयद वसीम क़ादरी मजीदी सल्लमहु से आपने समाअत किया। और यकीन जानिए कि मदरसा आलिया क़ादरिया के अफराद इसी तरह खिताब किया करते हैं। बहुत ही पुरमग़ज़ और इस्लाह से भरपूर खिताब था। अगर उनके खिताब में बयान की गई बातों को हम अपना लें तो दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। वक्त काफ़ी हो चुका है, आप लोग बहुत देर से कसरत कर रहे हैं, एक मेहनत कर रहे हैं, बहुत देर से बैठे हैं, मुझे ख्याल है इस बात का। और हमारे दोस्त काजी रिजवान साहब बैठे हुए हैं, ये बेहद मसरूफ़ आदमी हैं। ये अभी सियासी हो गए, वरना पहले ये बहुत अच्छे आदमी थे। ये मेरे दोस्त हैं इसलिए मैं इनको छेड़ता रहता हूँ। अभी तो बैठे हैं, कल को विधायक हो जाएंगे तो पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हर आदमी मसरूफ़ है, आपकी मसरूफियत का ख्याल रखूँगा। तकरीर तो सही साहब कर चुके हैं, मैं तो बस थोड़ी देर आपके बीच में हाजिर रहूँगा। नात के ताज़ा शेर हैं, समाअत फरमाइए। काजी जी शेर देखिए। जब नमूदार वो सूरत होगी, जब नमूदार वो सूरत होगी, कितनी पुरकैफ क़यामत होगी। जब नमूदार वो सूरत होगी, कितनी पुरकैफ क़यामत होगी।
ऐसा लगता है कि अब जल्दी ही, ऐसा लगता है कि अब जल्दी ही सब्ज गुंबद की ज़ियारत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है कि अब जल्दी ही सुभान अल्लाह सब्ज गुंबद की ज़ियारत होगी। और शेर देखिए कि खुल्द को ढूंढने वालों सुन लो। अच्छा है, खुल्द को, खुल्द माने जन्नत। खुल्द को ढूंढने वालों सुन लो, माँ के कदमों ही में जन्नत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ के कदमों ही में जन्नत होगी। खुल्द को ढूंढने वालों सुन लो, माँ के कदमों ही में जन्नत होगी। और मेरा सरमाया है यादें उनकी, वाह, मेरा सरमाया है यादें उनकी, इससे बढ़कर कोई दौलत होगी। क्या बात है, वाह वाह। इससे बढ़कर कोई दौलत होगी। और आंख में अश्क हंसी होठों पर, आंख में अश्क हंसी होठों पर, आशिकों की यही हालत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिकों की यही हालत होगी। और भूल जाएंगे शबे हिज्र का गम, भूल जाएंगे शबे हिज्र का गम, जब मयस्सर तेरी कुर्बत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मयस्सर तेरी कुर्बत होगी। और एक नात का ये शेर इस अंदाज में हो गया सही साहब, देखिए कि देखते ही जिसे प्यार आ जाए, देखते ही जिसे प्यार आ जाए, वो तो बस आपकी सूरत होगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे अहले सुन्नत, शहजादे ताजदारे अहले सुन्नत, जश्ने शहीद आज़म, जश्ने शहीद बगदाद। देखते ही जिसे प्यार आ जाए, वो तो बस आपकी सूरत होगी। और ख्वाब में ही सही आ जाएं कभी, ख्वाब में ही सही आ जाएं कभी, एक जरा आपको जहमत होगी, एक जरा आपको जहमत होगी। ख्वाब ही में सही आ जाएं कभी, क्या बात, एक जरा आपको जहमत होगी। और ये भी एक शेर हो गया साहब के, क्या चले जाओगे मेरे दिल से, क्या चले जाओगे मेरे दिल से, क्या कभी तुमसे ये हिजरत होगी, क्या कभी तुमसे ये हिजरत होगी, क्या चले जाओगे मेरे दिल से, क्या कभी तुमसे ये हिजरत होगी। और क्या कहा आपकी खामोशी ने, क्या कहा आपकी, क्या कहा आपकी खामोशी ने, फिर से कह दे तो इनायत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा आपकी खामोशी ने, फिर से कह दे, फिर से कह दे तो इनायत होगी। और ये भी एक शेर इस अंदाज का है कि हाँ हम ही लोग हैं आसी उनके। वाह वाह। जब ये हुआ कि कयामत में कौन है गुनाहगार, गुनाहगार कौन है, जब ये ऐलान हुआ तो अब शायर कहता है कि हाँ हम ही लोग, हमें बुरा मत समझना कि हम गुनाहगार हैं, हाँ हम ही लोग हैं आसी उनके, हाँ हमारी ही शफाअत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्ने शहीद आज़म, जश्ने शहीद बगदाद, शफाअत मुस्तफा, शफाअत मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ हम ही लोग हैं आसी उनके, हाँ हमारी ही शफाअत होगी। और जिसको बगदाद में मिल जाए जमीन, जिसको बगदाद में मिल जाए जमीन, उसके दिल में कोई हसरत होगी, शहीद बगदाद। नारे तकबीर। जिसको मिल जाए, जिसको बगदाद में मिल जाए जमीन, उसके दिल में कोई हसरत होगी। और आखिरी शेर है, मगर इस पे फतवा ना लगाइएगा, मुझे तकरीबन 25 शेर अरबी फारसी के याद हैं जो इससे भी बड़े बड़े शेर हैं। शेर यह है कि जाएंगे दैरो हरम की जानिब, हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं है दैर की तरफ जाने का, हरम शरीफ जाने का इरादा है। जाएंगे दैरो हरम की जानिब, जब हमें यार से फुर्सत होगी। जाएंगे दैरो हरम की जानिब,
जब हमें यार से फुर्सत होगी जाएंगे दैरो हरम की जानिब। जब हमें यार से फुर्सत होगी देखते ही जिसे प्यार आ जाए वो तो बस आपकी सूरत होगी। जब नमूदार वो सूरत होगी कितनी पुरकैफ क़यामत होगी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसि हालिहि व अला मन लदैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह। देखिए तकरीर तो बहुत अच्छी हो चुकी है। मैं कुछ देर आपको एक लफ्ज़ का माना समझाने की कोशिश करूँगा। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहा है कि जो लोग ईमान ले आते हैं अल्लाह को अपना रब मान लेते हैं तो फिर उन पर मलाइका का नुज़ूल होता है और वो दीन पर इस्तिकामत रखते हैं। ये पूरी बात चली आ रही है। जब ये आयत ख़त्म होती है तो फिर ये आयत शुरू होती है जिसकी मैंने तिलावत की है। तो फरिश्ते कहते हैं नहनु औलियाउकुम, मुसलमानों से फरिश्ते कह रहे हैं कि हम तुम्हारे वली हैं। नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे वली हैं, मददगार हैं, दोस्त हैं, करीब हैं। कहाँ करीब हैं? फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, दुनियावी जिंदगी में और आखिरत की जिंदगी में। मुफस्सिरीन ने वली के लफ्ज़ के 3 माना बयान किए हैं। हम तुम्हारे वली हैं, फरिश्ते हमारे दोस्त हैं। वली का 3 माना बयान किया गया है। वैसे तो बहुत से माना है वली के, मगर 3 बहुत मशहूर हैं। वली का एक माना है करीब होना, जो हमारे करीब हो उसको वली कहते हैं। वली का एक माना है दोस्त होना, जो हमारा दोस्त हो उसको वली कहते हैं। वली का एक माना है मददगार होना, तो जो मददगार होता है उसको वली कहते हैं। तो जब वली के ये 3 माना मुतय्यन हुए तो फिर तफसीरें भी 3 तरह की होंगी। एक तफसीर वो होगी जो अकरब के माना में होगी, यानी वो फरिश्ते हमसे करीब हैं, फरिश्ते हमारे मददगार हैं, फरिश्ते हमारे दोस्त हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई फरिश्ता हमसे कब करीब होता है? आम तौर से तो ये समझा जाता है कि एक ही फरिश्ता है जो हमारे करीब आता है, मगर जब वो करीब आता है तो हम दूर चले जाते हैं, जिसको मलिकुल मौत कहते हैं। कि जब वो मौत का फरिश्ता करीब आता है तो फिर इंसान अपने घर वालों से दूर हो जाता है। ऐसा नहीं है। आपको मालूम होगा कि मौत का फरिश्ता एक दिन में दुनिया के 2 चक्कर लगाता है। हर सांस लेने वाले के पास 2 बार मौत का फरिश्ता आता है दिन में। तो फरिश्ता इंसानों से करीब होता है। आपने ये बात तस्लीम कर ली, मगर जहन में एक सवाल आया कि एक फरिश्ता सिदरतुल मुंतहा पर है, वो कैसे करीब हो सकता है? कुछ फरिश्ते हामिलाने अर्श हैं जो अर्श को उठाए हुए हैं, वो कैसे करीब हो सकते हैं? कुछ फरिश्ते बैतुल मामूर में हैं, तो वो वहां हैं कि यहां होंगे? वो तो जिब्रील अमीन तो सिदरतुल मुंतहा में है, वो हमसे करीब कैसे होंगे? तो उलमा फरमाते हैं कि फरिश्तों की रफ्तार बहुत तेज होती है। जिब्रील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबी करीम ने पूछा कि तुम्हारी रफ्तार कैसी है? तो आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रफ्तार की सही पैमाइश तो नहीं मालूम, मगर इतना जानता हूं कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनको कुएं में फेंक रहे थे, तो जब उनको कुएं में फेंका गया और वो आधे कुएं तक पहुंचे तो मैं सिदरतुल मुंतहा में था। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब आधे कुएं से सतह कुएं की सतह पर पहुंचे तो मैं पहले था और यूसुफ बाद में थे। वाह 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 वाह, ये मेरी रफ्तार है। फिर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा ये हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके दादा अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी रखे हुए थे और मैं सिदरा में था। छुरी गर्दन पे रखे हुए हैं और मैं सिदरा में था,
और जब छुरी चलाई तो इस्माइल को हटाकर दुम्बा रख दिया मैंने, ये मेरा कमाल है। वाह 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 वाह, तो ये रफ्तार है मेरी। सुभान अल्लाह। फिर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, जब आप बद्र के उहद के मैदान में थे और एक बदबख्त ने आपके रुखे ज़ेबा की तरफ पत्थर मारा और वो पत्थर आपके दंदाने मुबारक पे लगा और दांत शहीद हुए और खून टपका, तो मैं सिदरतुल मुंतहा में था, और जब वो खून जमीन की तरफ आया तो पहले मैं था, बाद में खून का खतरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो फरिश्तों की रफ्तार का आलम यह होता है, जब शद्दाद ने जन्नत बना ली, अब घोड़े पर सवार होकर जब जन्नत में दाखिल होने लगा तो अभी घोड़े का एक पांव जन्नत के अंदर था, दूसरा बाहर, तो मौत का फरिश्ता अपनी जगह पर था। क्या बात है। और जब घोड़े ने दूसरा कदम अंदर रखना चाहा तो मौत का फरिश्ता पहले और शद्दाद बाद में। फरिश्तों की यह रफ्तार होती है। मगर आपके जहन में चूंकि लफ्ज वली आ गया है तो एक सवाल यह पैदा होता है कि यह तो उन फरिश्तों की खासियत है जो वली हैं, मगर आप जिन बंदों को और इंसानों को वली बता रहे हैं उनके क्या कमाल है। वली की शान ये होती है कि वली सिदरतुल मुंतहा में हो और हजरत यूसुफ कुएं में हो तो वली पहले आता है। वली की शान ये होती है कि छुरी गर्दन पर रखी हो, चलने से पहले वली आ जाता है। तो ये तो उस वली की शान है जो फरिश्ता है। किसी ऐसे वली की शान बताएं जो इंसान हो। वरना तो ये मसला वाज़े हो जाएगा कि अब फरिश्तों को तो वली कहना जायज है मगर इंसानों को वली कहना नाजायज है। क्या बात, क्योंकि ये तो फरिश्ते की शान है कि वो आकर मदद करता है। इंसान को वली क्यों पुकारते हैं? फिर गौसे आजम, ख्वाजा गरीब नवाज, शम्से मारेरा, शाह ऐनुल हक, छोटे सरकार, बड़े सरकारी, ये सब क्यों है? फिर जब मदद तो फरिश्ता करता है। तो ये भी सुनते चलिए, कुरान इरशाद फरमाता है, एक वाकया सुन लीजिए, कुरान का वाकया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा आपने, और ये भी जानते होंगे कि पूरी दुनिया पर हुकूमत थी, जिन्नातों पर हुकूमत थी, इंसानों पर हुकूमत थी, चरिंद व परिंद पर हुकूमत थी, हवाओं पर हुकूमत थी, सब आपका कहना मानते थे। तो हुआ ये कि एक दिन एक रानी, एक मलका जिसका नाम बिल्कीस था, वो यमन से, बल्कि यमन के शहर सबा से वो फिलिस्तीन की तरफ रवाना हुई। तकरीबन 3 महीने का सफर है। तो जब वो वहां से रवाना हुई तो खबर आ गई कि मलका आपसे मिलने आ रही है। और उस मलका की खास बात यह थी कि उसके पास एक तख्त था जिसको कुरान अर्श कहता है। बिल्कीस का तख्त था जिसको अर्श कहा जाता है, इतना बड़ा तख्त था वो। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये चाहा, अपने दरबार में बैठे हुए थे, आपने ये चाहा कि जब बिल्कीस यहां पर आए तो उसका तख्त यहां आ चुका हो, ताकि उसका इस्तकबाल उसी के तख्त पर किया जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो आप चूंकि जिन्नातों के भी बादशाह थे तो एक इफरीत खड़ा हुआ। कुरान कहता है कि एक जिन्नात खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं ला सकता हूं। आपने फरमाया कितनी देर में लाओगे? अब रफ्तार देखिए, कितनी देर में लाओगे? 3 महीने का सफर है। उसने कहा कि आपका दरबार खत्म होने से पहले पहले ले आऊंगा। आपने फरमाया कि नहीं, ये कोई रफ्तार हुई, इससे भी तेज कोई लाने वाला है। अब कुरान कहता है कि एक इंसान खड़ा हुआ जिनका नाम हजरत आसिफ है। कुरान ने यह नहीं कहा काला आसिफ, कि आसिफ ने कहा कि मैं ले आऊंगा। कुरान ने कहा, अब वो आगे बताऊंगा, तो उस शख्स ने यह कहा कि मैं ले आऊंगा। तो आपने फरमाया कि तुम कितनी जल्दी ले आओगे? उसने कहा कि आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और जब पलक झपकी गई तो तख्त मौजूद था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? ये एक इंसान की रफ्तार है। अब ये समझिए कि वो इंसान था कौन? वो इंसान नबी हो नहीं सकता, वो इंसान नबी नहीं था। नबी तो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे।
वो इंसान उनका उम्मती था। और उम्मती वली होता है, नबी नहीं होता है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक सहाबी ने 3 महीने का सफर पलक झपकते हुए तय किया। और मजे की बात यह है कि उस सहाबी ने यह नहीं पूछा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे जरा नक्शा दे दीजिए ताकि मैं ये देख लूं कि मुल्क यमन कहां पर है और यमन में शहर सबा कहां पर है और शहर सबा में बिल्कीस का महल कहां पर है और उस महल में वो तख्त कहां पे रखा हुआ है। अगर फरिश्ता सिदरतुल मुंतहा से जमीन को देख लेता है तो हैरत की बात नहीं है, क्योंकि वो फरिश्ता है। हैरत की बात तो यह है कि एक इंसान फिलिस्तीन में बैठकर मुल्क सबा का शहर भी देख रहा है, उस शहर में बिल्कीस का महल भी देख रहा है और महल के अंदर रखा हुआ तख्त भी देख रहा है। पता ये चला कि इंसान जब वली होता है तो उसकी नजरों से ना तो मुल्क पोशीदा होते हैं, ना शहर पोशीदा होते हैं, ना शहरों के मकानात पोशीदा होते हैं, ना मकानात के अंदर रखी हुई चीजें पोशीदा होती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद बगदाद, ताजदार अहले सुन्नत, शहजादे ताजदार अहले सुन्नत, नारे तकबीर। और ये बात कही किसने, ये ताकत आई कहां से? कुरान कहता है उसके पास क्या था, उसके पास ऐसा क्या था कि उसके पास इतनी ताकत आ गई। कुरान बता रहा है क्या था उसके पास। इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसके पास किताब का इल्म था। वो किताब जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की किताब थी, आसमानी किताब। मगर यहां उलमा बैठे हैं, ये जानते हैं इंदहु इल्मुन, अव्वल तो इल्म नकरा है और नकरे का मतलब होता है कि कुछ इल्म था और कुछ। इसको बंद से पानी डाल दीजिए, इसमें आग लग गई है, तार निकाल दीजिए, इसको कट आउट कर दीजिएगा। अब सोचिए कि तकरीर से इतनी गर्मी पंखे को मिल गई और आप लोग अभी तक ठंडे बैठे हैं। या रसूलल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। इंदहु इल्मुम मिनल किताब, एक तो इल्म नकरा है, नकरे का मतलब वो कुछ इल्म, ऊपर से मिन तबईजिया, मिनल किताब, किताब के भी बाज हिस्से का कुछ इल्म, आसमानी किताब के बाज हिस्से का, मुकम्मल किताब नहीं, बाज हिस्से का कुछ इल्म जिसके पास हो, के पास इतनी ताकत होती है कि पलक झपकने से पहले 3 महीने की मसाफत तय हो जाती। अब ये बात जब आई गई है तो इतना और सुन लीजिए कि जिसके पास आसमानी किताब के बाज हिस्से का कुछ इल्म हो, वो भी एक नबी का पढ़ाने से, वाह वाह वाह, एक नबी के पढ़ाने से। नबी ने अव्वल तो पूरी किताब नहीं पढ़ाई, मिनल किताब, किताब बाज किताब के कुछ हिस्से का कुछ इल्म अगर नबी किसी उम्मती को पढ़ा दे तो इतनी ताकत आ जाती है। और ये वो किताब है, इमाम सुयूती अल-इत्कान में लिखते हैं, ये वो किताब है जो अरबी में नाजिल नहीं हुई। आपको मालूम है आसमानी किताबें जो नाजिल हुई हैं कुरान के अलावा, वो अरबी में नहीं नाजिल हुई। नहीं, अरबी में नाजिल हुई मगर बताया गया उस जबान में जिस जबान जो जबान उस इलाके में बोली जाती थी। आसमानी सारी किताबें अरबी में नाजिल हुई मगर उस नबी ने जिस पर नाजिल हुई, उस नबी ने अपनी जबान में जो उस इलाके में बोली जाती थी उस किताब को समझाया लोगों तक। तो अव्वल तो वो किताब के जिसका तर्जुमा नबी करके अपने उम्मती को समझा रहा है, यानी अल्फाज अल्लाह के जो थे वो अरबी के थे, और अब जो इल्म दिया गया वो नबी के अल्फाज में दिया गया। और वो किताब की जिस किताब को एक दिन मंसूख होना है, यानी अब इस किताब सुलेमान अलैहिस्सलाम की किताब के बाद भी एक किताब आनी है और एक आखिरी किताब आनी है कि जिसको मंसूख नहीं होना है, जो कयामत तक के लिए मुकम्मल निजाम हयात लेकर आने वाली है। 2 किताबें हैं, एक किताब वो कि जिस किताब का पीरियड खत्म होने वाला है और एक किताब वो कि जिसका वक्त खत्म नहीं होता। और वो किताब कि जिसका वक्त खत्म होने वाला है वो अरबी में नाजिल हुई मगर बताई किसी और जबान में गई, और वो किताब
जिसका वक्त खत्म होने वाला है उसके में बाज हिस्सों का कुछ इल्म दिया गया। तो इतनी ताकत हो गई। अब जरा सोचो कि वो किताब जो अरबी में नाजिल हुई और अरबी में दी गई, और वो किताब जिसका मुकम्मल इल्म रसूल को दिया गया, और देने वाला कोई दूसरा नहीं है बल्कि अर्रहमान अल्लमल कुरान, जिसकी किताब है वो अपनी किताब खुद बना रहा है। तो जिसके पास कुरान का मुकम्मल इल्म हो वो भी अल्लाह के पढ़ाने से, उसकी ताकत का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। अब अगर वो ज़ाते गिरामी कि जिसके पास अल्लाह की आखिरी किताब का अल्लाह के पढ़ाने से पूरा इल्म हो, अगर वो अपने उम्मती की कब्रों में तशरीफ ले आए तो इसमें कौन सी ताज्जुब की बात। क्या बात है, वाह वाह वाह, इसमें कोई हैरत की बात नहीं। वाह 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 वाह। मौत का फरिश्ता तो सबके पास आता ही है। सुभान अल्लाह। कब्र के भी दो फरिश्ते हैं, बेशक। सवाल करने वाले, मुनकर नकीर कहा जाता है उनको। जी। वो 1,00,000 लोग एक साथ दफना दिए जाएं, सबकी कब्रों में पहुंच जाते हैं वाह सुभान अल्लाह, और सवाल करते हैं। और सवाल का मामला भी बड़ा अजीब है। आपने ये तो सुना होगा कि 3 सवाल हैं, बाज लोग जवाब दे पाएंगे, बाज नहीं दे पाएंगे। मगर इस पर कभी गौर नहीं किया कि जवाब दे क्यों नहीं पाएंगे। इस सवाल तो बहुत आसान था, मन रब्बु का। अगर तू सूरज को रब मानता था तो कह क्यों नहीं देता कि रब्बुल शम्स। अगर चांद को रब मानता था तो कह देता मेरा रब चांद है। वाह वाह वाह। आग की पूजा करता था, कह देते हमारा रब आग है। पहाड़ों की पूजा करते थे, कह देते हमारा रब पहाड़ है। सितारों की पूजा करते थे तो कह देते हमारा रब सितारा है। मां दीनों का तुम्हारा दीन क्या है, कह देता मेरा दीन यहूदी है, मैं ईसाई हूं, नसरानी हूं। नहीं बोल रहा है। यही सुना है ना आपने कि जो गैर मुस्लिम है वो जवाब नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा जवाब? हालांकि जिंदगी भर किसी ना किसी को रब मानता रहा, किसी ना किसी उसूल को दीन समझता रहा, तो कम से कम इन 2 सवालों के जवाब तो देना चाहिए थे। मगर मसला यह है कि मरने के बाद कोई भी झूठ नहीं बोल पाएगा। कोई भी बातिल और गलत बात मरने के बाद जबान पे आएगी ही नहीं। कोई उस वक्त ये नहीं कह पाएगा कि मैं सूरज को रब मानता था, खामोश रहेगा। अब फरिश्ते ने आके पूछा, पूछते में फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे। अब यहां एक बात भी समझ लीजिए। एक साहब ने बुखारी की इस रिवायत का तर्जुमा यह किया, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, कहा कि नबी की तस्वीर दिखाई जाएगी और पूछा जाएगा कि इसके बारे में क्या कहते थे। समझ रहे इस बात को कि नबी करीम की तस्वीर दिखाई जाएगी और बुखारी की रिवायत है कि बंदा जवाब क्या देगा, हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि इसके बारे में क्या कहा करता था, कहेगा ये नबीयुना मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और यहां अब मसला सुनते चलिए। नबी की अव्वल तो वो तस्वीर नहीं है, और अगर तस्वीर हो भी तो नबी की तस्वीर को नबी मानना कुफ्र है। मिसाल के तौर पर नबी का कुर्ता है, वो कुर्ता नबी नहीं है। नबी का आसा और छड़ी वो नबी का आसा है, नबी नहीं है। नबी का हमामा है, वो नबी नहीं है। नबी की बेटी है, नबी नहीं है। नबी का नवासा है, वो नबी नहीं है। नबी का सहाबी है, वो नबी नहीं है। इसी तरह नबी की तस्वीर हो सकती है, नबी नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्ने शहीद आजम, जश्ने शहीद बगदाद, शहजादे ताजदारे सुन्नत, शहंशाह खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अगर तस्वीर आनी थी कब्र में तो जवाब ये होता कि ये तस्वीर रसूलुल्लाह की है। ये ना कहकर बंदा कह रहा है कि ये रसूल है, तो तस्वीर को रसूल कहना कुफ्र है, गैर नबी को नबी कहना कुफ्र है। वो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुंह मुबारक आपको दिखाया जाए, दाढ़ी का बाल, तो ये नहीं कह सकते कि ये बाल नबी है। ये नबी की दाढ़ी का बाल है, ये नबी नहीं है। ये नबी का कुर्ता है, नबी नहीं है।
ऐसे ही बिल फर्ज मान लिया जाए कि ये नबी की तस्वीर है, हाजा नबीना मोहम्मद नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर तस्वीर दिखाकर ये कहा जाए कि इस आदमी के बारे में क्या कहते हो, ये झूठ है। ये पूछिए कि इस तस्वीर के बारे में क्या कहते हो। और अगर तस्वीर को आईने शय मान लिया जाए सही साहब, तो मसला हो जाएगा। आप मुझसे कहें काजी रिजवान मदरसे आए मेरे पास, कहें बेटी भाई पानी पिलाइए, मैं पानी की तस्वीर दिखा दूं उन्हें, लो भाई पियो पानी, चलेगा? तस्वीर तस्वीर है, पानी पानी होता है। आग जला देती है और आग की तस्वीर रखे रहिए जेब में, आप कुछ नहीं होता, बीड़ी तक नहीं सुलगेगी उस तस्वीर से। तस्वीर तो तस्वीर होती है। शेर की तस्वीर, अभी आपको बहुत अच्छी तस्वीर शेर की दिखाई जाए, कोई डरेगा? कोई डरेगा। और अभी अगर शेर आ जाए यहां तो सबसे पहले मैं ही भाग जाऊंगा। तो तस्वीर तस्वीर होती है, असली चीज होती है। अब अगले साल को जब मैं 8 तारीख वाले जलसे में आऊंगा इंशाअल्लाह, तो अगर मैं अपनी तस्वीर भेज दूं तो काम चलेगा गुलाम गौस? तस्वीर से तो काम नहीं चलेगा। असली सामान असली होता है, तस्वीर उसकी नकली होती है, वो नकली चीज है। तो मेरी तस्वीर को अतीफ साहब कहना ये झूठ है, पानी की तस्वीर को पानी कहना ये झूठ है, आग की तस्वीर को आग कहना ये झूठ है। इसी तरह नबी की तस्वीर को नबी कहना ये भी झूठ है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे ताजदार अहले सुन्नत, शहजादे ताजदार अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अगर हदीस की ये तशरीह मान ली जाए कि तस्वीर आती है, तो पता चला कि गए थे ईमान का इम्तिहान देने, आपकी तफसीर की रोशनी में फरिश्ता झूठा हो गया और बंदा काफिर हो गया। वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह। वो फरिश्ता कि जो गुनाह कर ही नहीं सकता, वो इस तशरीह की रोशनी में झूठा ठहरा, और जो बंदा मुसलमान था वो काफिर हो गया तस्वीर को नबी कहकर। तो ऐसा नहीं होता, नबी करीम खुद तशरीफ लाते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था कि फरिश्तों की रफ्तार बहुत तेज होती है। तो अब आप ये ना सोचें कि फरिश्ता जो बैतुल मामूर में है अगर हमारे पास है तो फिर वहां जगह खाली हो गई, या जो सिदरतुल मुंतहा में है अगर वो हमारे पास आ जाए तो वहां जगह खाली हो गई। ऐसा नहीं होता, उसकी रफ्तार तेज होती है। नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे करीब हैं। अब जरा सोचें कि फरिश्ता अगर करीब है और देख रहा है, और क्या देख रहा है? झूठ बोलते हुए देख रहा है, सूद लेते हुए देख रहा है, वाह वाह वाह, क्या बात है विवाह, गाली बकते हुए देख रहा है, माँ बाप का दिल दुखाते हुए देख रहा है। वो आखिर करीब होकर करेगा क्या? हमारे पास अगर आ जाए कोई फरिश्ता तो करेगा क्या? वो या तो गाली सुनेगा, या धोखा देखेगा, या झूठ बोलता हुआ सुनेगा, माँ बाप का दिल दुखाता हुआ सुनेगा, नमाजें कज़ा करता हुआ देखेगा, ज़कात अदा न करता हुआ देखेगा, वादा करके खिलाफी करता हुआ देखेगा, एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ और कीना और हसद रखता हुआ देखेगा। नहनु औलियाउकुम, मुसलमानों गैरत करो कि अल्लाह के फरिश्ते जो नूरी मखलूक हैं, अल्लाह के फजलो करम से वो हमारे पास, हमारे करीब, हमारे नजदीक रहते हैं, और हम उनको क्या दिखा रहे हैं? अल्लाह। बहुत अच्छी बात है कि वो हमारे करीब है, मगर आखिर फिर वो कहेंगे क्या अल्लाह से जाकर कि मैं तेरे बंदे के करीब था, मैंने देखा कि ये तो बहुत झूठ बोलता है, मैंने देखा कि ये तो कत्ल करता है, मैंने देखा कि ये जमीन कब्जा करता है, मैंने देखा कि ये धोखा देता है, मैंने देखा कि ये तेरे हबीब की मोहब्बत के झूठे दावे किया करता है, मैंने देखा कि ये तेरी मस्जिद तो बनाता है मगर सजदा नहीं करता, मैंने देखा कि ये दावत तो करता है तेरे बंदों की मगर तकब्बुर के साथ करता है, मैंने देखा कि ये खाना तो बनाता है मुहर्रम में मगर लुटा देता है, गरीबों तक नहीं पहुंचाता। अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये गवाही देंगे जाकर, बहुत खूब। नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे करीब हैं। फरिश्ते कह रहे हैं, कुरान की आयत है, तो गैरत करनी चाहिए हमें कि फरिश्ता हमारे करीब है। तो हमें बहुत सोच समझ के काम करने चाहिए। दो फरिश्ते तो वो है ही जो हमारे भलाइयां और नेकियां और बुराइयां लिखने पे है, एक नेकी लिखता है, एक बुराई लिखता है। और आप कुर्बान हो जाइए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के कि जब कोई इंसान बुराई कर देता है तो फरिश्ता फौरन लिख नहीं लेता, उसको फौरन लिखता नहीं,
आपने बुराई का इरादा किया, फरिश्ता लिख ले कि हाँ भाई इन्होंने इरादा कर लिया, नहीं लिखेगा जब तक आप वो कर न दे काम। आपने काम कर लिया, लिख लिया गया। मगर जो नेकी लिखने वाला फरिश्ता है, जैसे ही आपने नेक काम की नीयत की उसने लिख लिया। बहुत खूब, वाह वाह। जैसे ही नेक काम की नीयत की उसने लिख लिया वहां पर, और आपने गुनाह करके तौबा की तो लिखा हुआ मिटा भी दिया गया। वाह वाह वाह। मगर नेकी करने के बाद कोई गुनाह किया गया तो नेकी नहीं मिटाई गई। ये उसकी रहमत है। कितना आसान है नेक हो जाना। मैं अक्सर कहता हूं कि दुनिया में एक काम ऐसा है जिसमें कोई खर्चा नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई मशक्कत नहीं है, वो काम है नेक हो जाना। बेशक। बुरा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अच्छा बनने के लिए नेक मेहनत की जरूरत नहीं। अच्छा बनने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है, हक है, तर्क करना पड़ता है, कोई खर्च नहीं करना पड़ता। आपने सुना अच्छा बनने के लिए जरूरी है कि आप सदका दें, सदका देने के लिए जरूरी है कि पैसे हो, मगर ऐसा नहीं, पैसों की जरूरत नहीं। आप किसी मुसलमान बीमार को देखने चले जाएं उसके घर, ये सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह। ये सदका है। किसी नाबीना को रास्ता पार करा दें, ये सदका है। बेशक। किसी यतीम बच्चे के सर पे हाथ रख दें, ये सदका है। वाह अल्लाह। किसी इंसान को एक नेक और भलाई का हुक्म बताना, ये सदका है। बेशक। मस्जिद में अजान पढ़ देने, मस्जिद में अजान पढ़ने तो सारे सदकात और ज़कात पीछे रह जाएंगे, मस्जिद में अजान पढ़ना आगे बढ़ जाएगा। उलमा फरमाते हैं कि जब कयामत तारी हो जाएगी और कयामत में जब लोग इंसानों को उठाया जाएगा तो सबसे पहले अंबिया को उठाया जाएगा। बेशक। और अंबिया के बाद आप सोच रहे होंगे कि सिद्दीकीन उठेंगे, आप सोच रहे होंगे कि शुहदा उठेंगे, आप सोच रहे होंगे कि सालिहीन उठेंगे। इन सब से पहले अंबिया के बाद मुअज्जिन को उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मस्जिदों में अजान देकर अल्लाह के बंदों को जगाया करता था, अल्लाह कयामत के दिन अंबिया के बाद सबसे पहले उसे जगा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्ने शहीद आज़म, जश्ने शहीद वफात, शहजादे ताजदार अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सोचने की बात है, नहनु औलियाउकुम, हम तुमसे करीब हैं। अब भी अगर किसी के दिल में कालक रह जाए तो हैरत की बात है, अल्लाह। क्योंकि आपके करीब नूरानी मखलूक है। अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है। अब भी अगर हम उनकी कुर्बत से फायदा न ले तो फिर किस काम के हम? हमें उनकी नूरानियत से फैज लेना चाहिए, अपने कल्बो जिगर को मुनव्वर करना चाहिए, वो सिफात पैदा करनी चाहिए कि जिन सिफात के हामिलीन को फरिश्ता सिफत कहा जाता है। एक मर्तबा हुआ ये, अभी भी जामा मस्जिद में पत्थर लगना है, तस्लीम भाई कोशिश कर रहे हैं। तो आज से तकरीबन 95 साल पहले जामा मस्जिद में काम चल रहा था और मदरसा कादरिया के साहब जो थे वह निगरानी कर रहे थे। तो शहर के एक रईस जो जिनका ताल्लुक राफजियत से था, वो भी आए देखने के लिए कि भाई लोग देख लेंगे मैं भी जरा मालदार भी हूं, मस्जिद में काम भी चल रहा है तो मैं आ जाऊं जरा देखूं आके। तो उन्होंने आके कुछ मुदाखलत की कि भाई नहीं ऐसा नहीं वैसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो। तो जो निगरान साहब थे उन्होंने अपनी चप्पल उतार के 2-4 चप्पलें मार दी होंगे। बहुत जिल्लत महसूस हुई, कोठी पे आ गए। कोठी पे जब आए तो लोगों ने उनसे कहा, उनके हवारियों ने, कि भाई इस पे मुकदमा कर दीजिए। तो उस रईस ने कहा कि अच्छा, एक तो बेइज्जती ये हो गई कि मस्जिद में पिट गया, अब मुकदमा करा के इसको रजिस्टर्ड करा लूं कि हाँ वाकई पिटाई हुई है मेरी। उस रईस ने कहा कि हाँ, अगर मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी शहर में होते, अल्लाह, ताजुल फऊल कहीं बाहर गए हुए थे, उसने कहा कि अगर ताजुल फऊल होते तो एक झूठा मुकदमा उनके ऊपर लिखवा देता। अल्लाह अकबर। बराबर के आदमी हैं,
मेरी बेइज्जती भी नहीं होती कि भाई ताजुल फूल ने मारा तो क्या हो गया, और मैं झूठा मुकदमा कर देता तो कहीं कचहरी जाना पड़ता, गवाहियां देना पड़ती, हो सकता है कि मैं कुछ झूठे गवाह खड़ा कर देता, इन पे जुर्माना हो जाता या सजा हो जाती। तो लोगों ने कहा कि अच्छा अगर ताजुल फूल नहीं है तो उनके बेटे तो हैं, मुक्तदर आका तो मौजूद हैं, इन पर झूठा मुकदमा करा दो। अल्लाह, उसने कान पकड़ ली, उसने कहा नहीं वो इंसान नहीं है, वो तो फरिश्ता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। तो जब इंसान में वो अखलाक और वो सिफात पैदा होती है तो दुश्मन भी आपकी फजल और करामत का इतराफ करता है। अरबी का एक मकूला है, बल्कि मिसरा है, अल फजलु मा शहिदत बिहिल आदाउ। फजल और कमाल तो वो होता है कि जिसकी गवाही आपका दुश्मन देने लगे। तो जब वो सिफात पैदा हो जाती हैं तो इंसान फरिश्ता सिफत हो जाता है। बेशक। नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे करीब हैं। कहां करीब हैं? फिल हयात दुनिया, इसी दुनियावी हयात में, जिस दुनिया में तुम खाते पीते हो, चलते फिरते हो, सोते जागते हो, इसी दुनिया में हम तुम्हारे करीब हैं। बेशक। व फिल आखिरा, और आखिरत की दुनिया में हम तुम्हारे करीब हैं। एक इतना अच्छा मौका अल्लाह ने हमें दिया है कि फरिश्तों से कुर्बत कर दी है, मगर हमें इस बात का एहसास नहीं है कि फरिश्ते हमारे करीब हैं, और हमारे बुलाने से नहीं है बल्कि वो खुद ऐलान कर रहे हैं कि हम तुम्हारे करीब हैं। अब अगर अब भी हम उनकी कुर्बत से फायदा न लें तो बहुत अफसोस का मकाम है। नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे मददगार हैं। एक माना मददगार भी है इसका। तो मददगार हैं का बात समझ में नहीं आती, क्या मदद कर रहे हैं? कौन सी मदद करते हैं फरिश्ते? फरिश्ते कहते हैं कि हम ऐसी मदद करते हैं जब कोई बंदे मोमिन परेशान होता है, जब उसके दिल को हुज़्न मलाल लाहिक हो जाता है, तो हम उसके दिल को अपने हाथों में ले लेते हैं, जिसकी वजह से उसके दिल को सुकून आ जाता है। फरिश्ते इस तरह मदद करते हैं। और कभी फरिश्ते मैदाने कारजार में तलवार लेकर उतरते हैं, फरिश्ते इस तरह भी मदद करते हैं। कुरान गवाह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर की मदद करने के लिए 5000 फरिश्ते आसमान से जमीन पे उतरे थे। बेशक बेशक। 5000 फरिश्ते, वो फरिश्ते जो तलवारबाजी के लिए पैदा नहीं किए गए, वो तस्बीह के लिए पैदा किए गए हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करने के लिए पैदा किए गए हैं, अल्लाह की बुजुर्गी बयान करने के लिए पैदा किए गए हैं, इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। अब यहां से एक नुक्ता समझ में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अगर हाथ में तलवार उठा ली जाए तब भी इबादत है, और मुसल्ले पे खड़े होकर नियत मान ली जाए तब भी इबादत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब। अगर रसूलुल्लाह के पीछे पीछे तलवार उठाना इबादत में शुमार न होता तो वो फरिश्ते जो इबादत के लिए पैदा किए गए इस काम को क्यों आते? क्या बात है, वाह वाह वाह। अब तो फिर मसला ये होता कि जितनी देर लड़ते रहे इबादत से गाफिल रहे, और फरिश्ता इबादत से गाफिल होता नहीं। बेशक। और ये भी नहीं कि वो फरिश्ते को क़यामत तक जंग ही करनी है कि तुम्हें जंग ही के लिए पैदा किया गया, ऐसा भी नहीं। अगर फरिश्तों को जंग के लिए पैदा किया गया होता तो आज तक जंग ही हो रही होती। अब 1400-1500 साल अगर फरिश्ते जंग करने आ जाते तो बचता कौन? तो फरिश्ते जंग करने के लिए नहीं पैदा किए गए, मगर जंग करने के लिए भेजा गया। एक और रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि जब हमारा लश्कर रूम की तरफ जंग करने के लिए गया तो हमारे पास 10,000 सिपाही थे, और रूम के पास 1 लाख सिपाही थे, और वो 1 लाख सिपाही हमें चारों तरफ से घेर चुके थे। हम उनके नरगे में आ गए थे, और ऐसा लगता था कि अब हमारी जान बचने वाली नहीं है, लश्कर इस्लाम को शिकस्त होने वाली थी कि इतने में किसी ने पुकार कर कहा, या रब्ब मोहम्मदिन फंसुर उम्मत मोहम्मदिन, ऐ मोहम्मद के रब, मोहम्मद की उम्मत की मदद फरमा दे। वाह वाह। आप फरमाते हैं कि एक शख्स को मैंने हाथ में तलवार लिए हुए देखा, बड़ी खूबसूरत शक्ल थी, लिबास भी पाकीज़ा था। उससे पूछा कि भाई तुम मक्के मदीने के तो मालूम नहीं होते, औस और खजरज के तो मालूम नहीं होते, आखिर मुहाजिर और अंसार तो मालूम नहीं होते, आप हैं कौन?
उसने कहा मैं मदीने मक्के का नहीं हूं, मैं फरिश्ता हूं, क्या बात है। और मुझे अल्लाह ने मुसलमानों की मदद करने के लिए भेजा है। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जब पहली बार तुम में से किसी ने कहा कि या रब्बा मोहम्मदिन फंसुर उम्मत मोहम्मदिन, तो आसमान कांप गए। और जब दूसरी बार पुकारा तो अर्श हिल उठा, और जब तीसरी बार पुकारा तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरे फरिश्तों में से कौन है जो मेरे हबीब की उम्मत की मदद करने के लिए जाए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे मददगार हैं, फिल हयात दुनिया, इसी दुनियावी जिंदगी में, व फिल आखिरा, आखिरत की जिंदगी में। तो फरिश्ते मदद भी करते हैं। असल में अब यहां एक मसला यह आ गया कि मदद तो गैरुल्लाह कर नहीं सकता। क्या बात है, वाह वाह वाह। मदद तो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। बेशक बेशक। अल्लाह के अलावा कोई मदद क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई भी फाइले मुअस्सिर नहीं है। बता रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्ने शहीद आज़म। एक मसला यह है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है सब अल्लाह ही करता है। एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये सब जानते हैं। तो जब फाइले मुअस्सिर, फाइले हकीकी, करने वाला हकीकतन सिर्फ अल्लाह है, बंदे तो सिर्फ एक गुमराह फिरका है, उसने ये कहा कि नहीं, बंदा अपने अफआल का खुद खालिक है, खुद फाइले हकीकी है, जो चाहता है बंदा खुद करता है। उलमा ने फरमाया ये फिरका गुमराह है। सही बात यह है कि बंदा खुद कुछ नहीं करता, बंदा सिर्फ कसब करता है, और सारे अफआल का खालिक अल्लाह है। तो फरिश्ते मदद कैसे कर सकते हैं? और अगर यह मान लिया जाए कि फरिश्ते अपनी जात की बुनियाद पर मदद करते हैं तो यह कुफ्र है। अगर यह मान लिया जाए कि कोई शय अपनी तबीयत के हिसाब से खुद काम कर लेती है तो कुफ्र है। जैसे अगर आप ये तय कर लें, कोई ये कहे कि आग की तबीयत है जलाना, वो अपनी तबीयत की बुनियाद पर जलाती है तो यह कुफ्र है। ऐसा नहीं होता। अगर आग अपनी तबीयत की बुनियाद पर जलाती है तो उस आग से पूछो जिसको दहकने में 6 महीने लग गए थे, हजरत इब्राहिम को क्यों नहीं जलाया? अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। अगर आप ये कहें कि छुरी अपनी तबीयत की वजह से काटती है तो उस छुरी से पूछो कि जो हजरत इस्माइल की गर्दन पे रखी गई थी। अगर आप ये कहते हैं कि समंदर की तबीयत है कि डुबा देता है, तो उस समंदर से पूछो कि जब हजरत मूसा अपनी उम्मत को लेके आए थे तो वो रास्ता क्यों दे रहा है, डुबा दे रहा है। वाह 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 वाह। समंदर की तबीयत यह है कि उसमें उतरोगे तो गर्क हो जाओगे। क्या बात है। तो उसकी तबीयत अगर गर्क करना थी तो हजरत मूसा को गर्क क्यों नहीं? बहुत खूब। तो अपनी तबीयत से कोई शय, पानी, अगर ये अकीदा बना लिया जाए कि पानी अपनी तबीयत की वजह से प्यास बुझा देता है तो ये कुफ्र है। सही अकीदा ये है कि प्यास अल्लाह बुझाता है। पानी पिलाकर वो चाहे तो बिना पिलाए प्यास बुझा सकता है। भूख अल्लाह मिटाता है खाना खिलाकर। बेशक। पानी में अल्लाह डुबाता है पानी में डुबाकर। वाह। काटता अल्लाह है छुरी चलाकर, मारता अल्लाह है गोली के जरिए, बंदूक के जरिए, फांसी के जरिए, जहर के जरिए मारता वही है। बेशक। जहर नहीं मार सकता। अगर जहर की तबीयत मारना थी तो फिर उस जहर से पूछो जो एक यहूदी के दामन से निकला था, एक ईसाई के दामन से निकला था। इस्लाम का लश्कर लड़ रहा है, एक ईसाई को पकड़ लिया गया, उसकी तलाशी ली गई, एक शीशी निकली तो हजरत खालिद इब्ने वलीद ने पूछा कि इस शीशी में क्या है और इसे लेकर मैदान जंग में क्यों आया था? उसने कहा खालिद इसलिए लाया था कि अगर तलवार काम ना कर सके तो ये जहर काम कर जाए।
अल्लाह। तो मैं मुसलमानों को जहर देकर मार दूं? आपने कहा अच्छा तुम्हारा अकीदा ये है कि इस शीशी में जो पानी भरा हुआ है ये मार देता है? उसने कहा हाँ, इसकी एक बूंद तुम जैसे 10 लोगों को मारने के लिए काफी है। आपने उसके हाथ से शीशी ली, ढक्कन खोला और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पूरी शीशी पीकर उसके सामने फेंक दी और फरमाया कि अगर ये जहर मारने वाला था तो खालिद जिंदा कैसे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, शाने सहाबाए किराम, शाने सहाबाए किराम, शहजादे ताजदारे सुन्नत। तो कोई शय अपनी तबीयत की बुनियाद पर कुछ नहीं करती, वाह वाह, उसमें कोई ताकत नहीं है। अकीदा दुरुस्त कर लीजिए, अगर कोई दुश्मन हो जाए तो वो आपको जान से मार नहीं सकता, मारने वाला अल्लाह है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर कोई दोस्त हो जाए तो वो आपको कुछ दे नहीं सकता, देने वाला अल्लाह है। बेशक बेशक। हाँ, अब मसला ये है कि जो ऐसा दोस्त हो जाए जो अल्लाह का दोस्त हो, आपका दोस्त कोई वो हो जाए कि जिससे अल्लाह दोस्ती रखता हो, तो फिर बहुत कुछ मिलता है। वाह 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 वाह। आप अपने दोस्त से मुतालबा करेंगे, आपका दोस्त अपने दोस्त से मुतालबा करेगा, आपके मुतालबात पूरे होंगे। इसीलिए दुनिया ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में जाती है कि हमने आपसे दोस्ती की है, आपका दोस्त फाइले हकीकी है, हमें औलाद चाहिए, औलाद तक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिसाल देकर समझाऊं बिला तशबीह व तमसील। नेताजी बैठे हुए हैं, अगले 2017 में कोटे यही बांटेंगे इस क्षेत्र के, याद रखना इंशाअल्लाह। हाँ, अब समझ लीजिए, कोई तशबीह नहीं, मिसाल नहीं, समझाने के लिए। गवर्नमेंट का एक कानून यह है कि जिनके पास राशन कार्ड हो उनको गवर्नमेंट की तरफ से सस्ती दरों पर अनाज दिया जाएगा। दिया जाता है कि नहीं? एक चला रहा है सिस्टम जी। मगर आपको तो मुख्यमंत्री के हाथों से नहीं मिल रहा है। कौन दे रहा है? कोटे वाला। क्यों? क्योंकि इसके पास कोटा है जी। अब कोटा महदूद, किसी के पास 50 घर का कोटा है, किसी के पास 100 घरों का कोटा है, किसी के पास 200 घरों का कोटा है कि नहीं? और विधायक जी के पास ये सारे कोटेदारों के कोटे। इससे नाराज हो अगले को दे दे, हो जाता कि नहीं? जिसको चाहे दे दे। क्यों दे दे भाई? आपके पास कहां से आए? कहा मेरे पास नहीं आए, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार से आए, मुख्यमंत्री की तरफ से आए। यही होता है ना, मिनिस्टर की तरफ से आए हैं। तो पता ये चला कि आपका ताल्लुक कोटेदार से है, कोटेदार का ताल्लुक विधायक से है, विधायक का ताल्लुक मंत्रालय से है। बिला तशबीह व तमसील हमारा ताल्लुक गौसे आजम से है, उनका ताल्लुक मौला अली से है, उनका ताल्लुक मुस्तफा से है और उनका ताल्लुक खुदा से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद बगदाद, शहंशाह खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो कोई शय अपनी तबीयत के एतबार से कोई अमल नहीं कर सकती। बहुत खूब, याद रखिएगा इस बात को, करने वाला अल्लाह है। तो जब कोई चीज अपने एतबार से कुछ कर ही नहीं सकती तो फिर फरिश्ते भी नहीं कर सकते, वो भी तो मखलूक है। तो और वो कुरान कह रहा है नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे मददगार हैं। हम मसला फंसा के नहीं फंसा। कैसे मददगार है? ऐसे मददगार है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये इजाजत दी कि तुम मेरे बंदों की मदद करो, यानी तुम्हारे वास्ते मैं मदद करूंगा। मतलब यही हुआ इसका कि वास्ता तुम्हारा होगा, मदद मैं करूंगा। तो जिस तरह फरिश्ते मददगार होते हैं अल्लाह के देन से, इसी तरह इंसान मददगार होते हैं, वो भी अल्लाह की देन से। तो मददगार दो तरह के हुए, एक मजाजी मददगार, एक हकीकी मददगार। असल में एक बात यहां ये समझते चले कि दो चीजें हैं, एक है अल्लाह की कुदरत, एक है अल्लाह का कानून। ये बात चल रही थी पीछे। अल्लाह की कुदरत क्या है? अल्लाह की कुदरत यह है कि बगैर खिलाए भी पेट भर सकता है, बगैर पिलाए प्यास बुझा सकता है, बगैर माँ बाप के बच्चा पैदा कर सकता है।
क्या बात है, वाह हजरत आदम वाह, को वाह। बिना माँ बाप के पैदा किया बहुत खूब। और सिर्फ माँ के जरिए बगैर बाप के भी बच्चा पैदा कर सकता है। वाह। हजरत ईसा को सिर्फ माँ से बिना बाप के पैदा किया। ये उसकी कुदरत है। मगर कानून क्या है? कानून ये है कि शादी करो, मियाँ बीवी होंगे, माँ बाप होंगे तो बच्चा होगा। अब कोई आदमी अल्लाह की कुदरत की तरफ नजर लगा के रखे, कानून को भूल जाए तो मरते मर जाएगा, बच्चा पैदा नहीं होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। हुआ कि नहीं? आप कुदरत की तरफ देखते रहे, कानून को छोड़ दे। पता ये चला कि सही इंसान वो है जो ना कुदरत को छोड़ता है ना कानून को छोड़ता है। कुदरत ये है कि मैं डायरेक्ट भी दे सकता हूं, मगर कानून ये है कि मुस्तफा के वसीले से मांगोगे तो दूंगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान। कुदरत तो है, कुदरत है कि काफिर को भी बख्श सकता है। उलमा अहले सुन्नत का यही अकीदा है कि काफिर और मुशरिक की बख्शिश भी मुमकिन है, मगर चूंकि अल्लाह ने वादा कर लिया नहीं बख्शूंगा तो फिर नहीं बख्शेगा। ये मुमतना बिज़ात नहीं है, तहते कुदरत है, मगर वादा कर लिया कि नहीं बख्शूंगा। मगर ऐसा नहीं है कि तहते कुदरत ही ना आता हो। जैसे झूठ बोलना अल्लाह की कुदरत में ही नहीं आता। लोग कहते हैं कि हैरत क्या, इतनी जरा सी मामूली चीज है तो पूरी दुनिया बोल रही है, अल्लाह नहीं बोल सकता। एक सवाल है कि नहीं, इतनी मामूली चीज है झूठ के हर जाहिल से जाहिल आदमी बोल लेता है, कमजोर से कमजोर आदमी बोल लेता है। अल्लाह ताला इतनी बड़ी कुदरत होकर नहीं बोल पा रहा है, इसलिए नहीं बोल पा रहा है कि ये बात उसकी कुदरत के तहत नहीं आती। अब आप नहीं समझ पाए कि कुदरत के तहत कैसे नहीं आती। एक मिसाल दे दूं, आप में से कितने लोग हैं जो वुजू करने की कुदरत रखते हैं? सबको मालूम है कि पहले पानी लेना है, मुंह धोना है, कुल्ली करनी, नाक बाई डालना है, मुंह धोना है, कोनियों तक हाथ धोने, मसा करना है, फिर पैर धो लेने। हर आदमी इस बात पर कादिर है। हाँ, वो आदमी जो बिल्कुल आईसीयू में कोमा में पड़ा हो वो इस पर कादिर नहीं है कि वुजू कर पाए, मगर हम सब लोग कर सकते हैं कि नहीं? तो आप में से जो सबसे ताकतवर आदमी है, बहुत पहलवान है, हम वुजू कर सकते हैं, उसको मेरे सामने लाइए और मैं एक लोटा शराब भर के उसे दे दूं कि करके दिखाओ वुजू साहब, तो होगा वुजू उससे? कितने बड़े पहलवान सही, वुजू नहीं कर पाएंगे आप, और आप ये कहेंगे कि साहब ये क्या चीज दे दी, ये नापाक चीज है, इससे वुजू कैसे हो जाए? यानी वुजू करने की कुदरत तो रखते हैं मगर इससे वुजू हो नहीं सकता। ये चीज इस लायक नहीं है कि इससे वुजू हो। बिला तशबीह और तमसील, अल्लाह बोलने की कुदरत रखता है मगर झूठ इस शान का नहीं कि अल्लाह उसको बोले। वाह वाह, बहुत खूब। तो अल्लाह की कुदरत और अल्लाह का कानून, अल्लाह की कुदरत है कि छुरी चले तब भी ना कटे, मगर कानून यही है कि आप गर्दन पर रख के चलाएंगे कट जाएगा। आजकल रमजानपुर में नहीं चल पा रही है, थोड़ा इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह चल जाएगी। इंशाल्लाह मार्च अप्रैल तक फिर चलेगी इंशाल्लाह। भाई ये तो अल्लाह का कानून है कि छुरी चलाओगे तो कट चल जाएगी। तो अल्लाह के कानून, जिस तरह याद रखो, जुमला दे रहा हूं कि जिस तरह अल्लाह की कुदरत को कोई रोक नहीं सकता, इसी तरह अल्लाह के कानून को भी कोई रोक नहीं सकता। तो जो अल्लाह की कुदरत यह है कि उसको किसी वास्ते वसीले की जरूरत नहीं, उसे फरिश्तों की भी जरूरत नहीं। जो फरिश्ते कह रहे हैं कि हम तुम्हारे मददगार हैं, अल्लाह को जरूरत नहीं है फरिश्तों की, अपने बंदों की मदद करने के लिए फरिश्तों की हाजत नहीं, मगर कानून है कि फरिश्तों के जरिए मदद करूंगा। वो बगैर फरिश्तों की मदद कर सकता है और करता है, और फरिश्तों के साथ भी कानून ये बना दिया कि ऐसे ऐसे करूंगा मदद। तो एक मदद हो गई मजाजी, एक हो गई हकीकी। अब हकीकी मजाजी समझते चलिए। मिसाल के तौर पर आपसे मैं कहूं कि मुझे अभी तकरीर के बाद जाना है बदायूं, रोड सुनसान है, जाऊं कि ना जाऊं? तो आप कहेंगे नहीं साहब रात भर रोड चलता है। तो रोड कहां चलता है साहब? रोड तो ये 25 साल से यहीं पर है, इस पर चल के हम बदायूं पहुंचते हैं। बेशक। तो रोड पर हम चले तो हकीकत, और रोड चले तो मजाज। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये हकीकत और मजाज है। वाह। आपने कहा कि साहब 2 दिन पहले इतनी बारिश हुई कि हर नदी लबालब बह रही थी, तो भाई नदी तो अपनी जगह पर थी, पानी बह रहा था। वाह वाह वाह। तो बह पानी रहा था, बोलने में कहा गया कि नदी बह रही है, तो नदी का बहना मजाज, पानी का बहना हकीकत। वाह। आपसे पूछा गया साहब कारोबार कैसा है, दुकान कैसी है? साहब बहुत चलती है। तो रमजानपुर की दुकान अगर 20 साल से चल रही है तो अब तो बंबई पहुंच जाना चाहिए था उसे।
मगर नहीं पहुंची। तो दुकान चल रही है का मतलब यह है कारोबार अच्छा है, ये हकीकत, और दुकान चल रही है का मजाज। अब समझे हकीकत और मजाज। तो फरिश्ते मददगार हैं का मतलब है कि मजाजन मददगार हैं। हकीकी मदद अल्लाह की है। गौसे आजम मददगार है मजाजी, हकीकतन मदद अल्लाह की है। ख्वाजा हिंदुस्तान मददगार है मजाजी, हकीकतन मदद अल्लाह की है। हाँ, इतना मान लिया, ये मान लिया कि मजाजी है वो हकीकी है, मगर ये मजाज है किस हकीकत का? अगर ये मजाज शैतान की हकीकत का मजाज होता तो इनकी दरगाहों पर जाना यकीनन गुनाह की बात होती, मगर ये अल्लाह की हकीकत का मजाज है। इनकी दरगाहों में जाना ऐसा ही हुआ कि काबे जाओ तो हकीकत, अजमेर जाओ तो मजाज, मस्जिद में जाओ तो हकीकत, बड़े सरकार छोटे सरकार चले जाओ तो मजाज। ना हकीकत बोलना गुनाह है, ना मजाज बोलना गुनाह है, तो ना काबे जाना गुनाह है, ना गुंबदे खजरा जाना गुनाह है, ना मस्जिद में जाना गुनाह है, ना दरगाहों पे जाना गुनाह है। वाह, हकीकत और मजाज। ना दरगाहों पे जाना गुनाह है। वाह, हकीकत और मजाज। तो फरिश्ते मददगार हैं का मतलब यह है कि मजाजन मददगार है, असली मददगार अल्लाह है। तो अब झगड़ा खत्म हो गया। गौसे आजम मददगार है का मतलब मददगार अल्लाह है, गौसे आजम मजाजन मददगार है, वसीला बनता है। अल्लाह ताला कादिर है कि बगैर किसी वसीले के अपने हर बंदे तक ईमान पहुंचा देता। हर किसी के पास एक फरिश्ता आता, जिब्रील अमीन आते हर किसी के पास, और उसको कहते कि अल्लाह एक है, और हो जाता। और जिब्रील भी ना आते, बगैर किसी के आए हुए ही अल्लाह तबारक व तआला सबको ईमान दे सकता है। मगर उसका कानून यह है कि नबी नाजिल करेगा, रसूलों को भेजेगा, किताबें नाजिल करेगा, फरिश्ते किताब लेकर आएंगे, यह कानून बना हुआ है। और फिर उस नबी का कलमा आप पढ़ेंगे, फिर आप मुसलमान होंगे। तो आप मुसलमान होने में इतने वसीले वास्तों के मोहताज हैं, और यह अल्लाह का कानून है। बगैर वसीले के हिदायत दे, ये कुदरत। तो फरिश्तों को किसके वसीले से हिदायत दी? डायरेक्ट दे दी। अंबिया को डायरेक्ट दे दी, मगर बंदों को कानून बना दिया कि नबियों के जरिए मिलेगा। तो किसी चीज को अल्लाह तबारक व तआला जरिया बना रहा है, तो अगर उसी जरिए को बंदे ने अल्लाह तक पहुंचने का जरिया बनाया तो भी कोई गड़बड़ बुरी बात नहीं हुई मेरी समझ से। अल्लाह ने अपना पैगाम भेजने के लिए नबी को वसीला बना दिया, हमने उसका पैगाम हासिल करके अल्लाह तक पहुंचने के लिए नबी को वसीला बना लिया। यह कोई बुरी बात और बिदअत की बात नहीं। अर्ज ही कर रहा था, नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे मददगार हैं, फिल हयात दुनिया, इसी दुनियावी जिंदगी में, व फिल आखिरा। तो अब दुनिया में जिंदगी में तो मददगार हो गए, समझ में आया आपको? आखिरत की क्या मदद होगी? आखिरत के बारे में तो यह सुना है कि कोई किसी का नहीं होगा, कयामत में नफसी नफसी होगी। फिर फरिश्ते कैसे मददगार होंगे? फरिश्तों की कयामत की बात पर मुझे एक हदीस याद आई। एक मुहद्दिस है दुनिया में, उन्होंने एक हदीस पढ़ के उसका तर्जुमा और तशरीह जो की वो मैं आपको अर्ज करता हूं। उन्होंने कहा कि हदीस शरीफ है, सही हदीस है कि नबी करीम फरमाते हैं कि कयामत का दिन होगा, मैं हौज़ कौसर पे होऊंगा और अपनी उम्मत को हौज़ कौसर से जाम पिला रहा हूंगा। कुछ लोग मेरे पास आएंगे, मैं उनको भी जाम देने वाला होऊंगा। तो इतने में फरिश्ता कहेगा कि रुक जाइए, आपको नहीं पता कि आपके बाद इन्होंने क्या किया है, ये जहन्नमी लोग हैं। तो उन साहब ने कहा कि देखो, नबी को ये मालूम ही नहीं है, अगर मालूम होता तो क्यों रोकते उन लोगों को, जाने देते जहन्नम में? अगर इल्म होता। मुझे हंसी आ गई इस बात, मैं सोचने लगा कि यार ये बताइए कि ये बात पता कैसे चली कि नबी को ये बात नहीं मालूम? यानी नबी करीम के बताने से कि महशर में ऐसा होने वाला है, मैं ऐसा करूंगा तो फरिश्ते रोकेंगे, तो फिर ये होगा कि जहन्नम में जाने, इतनी बात मालूम है उनको। मिसाल के तौर पर अगर आप मुझे ये बताएं कि इस रास्ते से ना जाइएगा, यहां पर डाकू हैं, फिर भी मैं चला जाऊं, तो अब मैं जानते हुए गया कि न जानते हुए गया? जानते हुए। अब अगर कोई मुझसे कहे कि बताइए, नहीं ये मालूम ही नहीं था कि यहां डाकू होते हैं, तो ये बेवकूफी की बात होगी। जब नबी करीम आज से 1400 साल पहले ये किस्सा बयान कर रहे हैं जो अभी हुआ भी नहीं है, यानी जो नबी इतना जानता है
कि फरिश्ते मुझसे ये कहेंगे कि इन्हें मत मिलाइए, इन्हें मत रोकिए, ये जहन्नमी है। उस नबी के इल्म पर लोग एतराज करते हैं। तो कयामत में फरिश्ते क्या मदद करेंगे? कयामत में फरिश्ते ये मदद करेंगे कि जब उम्मत मुस्लिमा पुल से गुजर रही होगी तो जिब्रील अपना पर बिछा देगा। जब उम्मत की नेकियां कम पड़ेंगी तो फरिश्ते अल्लाह से शफाअत करेंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। जब उम्मत की बुराइयां गालिब आ जाएंगी तो फरिश्ते सिफारिश करेंगे सुभान अल्लाह। और गवाही देंगे। कयामत में फरिश्ते क्या मदद करेंगे? फरिश्ते गवाही देंगे कि या अल्लाह ये तेरा जिक्र किया करता था, या अल्लाह ये नमाज पढ़ा करता था, या अल्लाह ये नेकी किया करता था। ये गवाहियां देंगे फरिश्ते। नहनु औलियाउकुम फिल हयात दुनिया वल आखिरह, हम तुम्हारे दुनिया और आखिरत की जिंदगी में मददगार हैं। तीसरा माना दोस्त हैं। दोस्तियां तो बहुत सुनी होंगी आपने, मगर ये अजीबोगरीब दोस्ती है जो फरिश्ते दोस्ती कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जैसे दोस्ती का एक उसूल ये है कि जैसा दोस्त होगा वैसा फायदा होगा। किसी बड़े आदमी से दोस्ती कर लें, काजी जी से कर ली दोस्ती, तो हो सकता है 2017 के इलेक्शन के बाद फायदा हो जाए कोई। हल्के में मत लीजिएगा इनको। और किसी मंत्री से दोस्ती कर लीजिए, और बड़ा फायदा हो जाएगा। मुख्यमंत्री से दोस्ती कर लीजिए, और ज्यादा फायदा हो जाएगा। मलिक सलमान सऊदी अरब के बादशाह से दोस्ती कर लीजिए तो बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। तो जैसा बड़ा दोस्त वैसा बड़ा फायदा। अब दोस्त कितना बड़ा है आपका? नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे दोस्त हैं, फरिश्ते कह रहे हैं। अब जरा सोचिए कि इंसानों की दोस्ती पर तो इतना फायदा है, जो इंसान भी यही रह जाएगा और फायदा भी नहीं रह जाएगा। वो इंसान का मसला ये रहता है कि मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता अगर किसी के घर में आग लग जाए और मेरा दोस्त उस घर के अंदर हो, तो अगर मुझे ये श्योर हो गया, अंदाजा हो गया कि मैं जाऊंगा और निकाल के ले आऊंगा, तब तो जाऊंगा अंदर जी। और अगर मुझे ये यकीन हो गया कि मैं गया तो फिर मैं भी मर जाऊंगा, तो फिर मैं अंदर नहीं जाऊंगा। दोस्ती खलास, दोस्ती खत्म हो जाती है। यहां पर दो दोस्त एक नाव में बैठे हों, एक को तैरना आता हो, एक को ना आता हो। अब नाव बीच समंदर में डूबने लगी, तो अगर तैराक दोस्त को यह अंदाजा हुआ कि हम बचा ले जाएंगे, तब तो हाथ डालेगा। और अगर आपने उसको ज्यादा जोर से पकड़ना शुरू किया तो छोड़ के अपना निकल जाएगा। आप, ये फितरत है इंसान की। तो इस दोस्ती का नतीजा इसी दुनिया में फायदेमंद नहीं होता। कहीं फायदा देता है जहां उसका अपना फायदा हो, वहां आपको फायदा देगा। जहां अपना नुकसान दिखाई दिया वहां आपका फायदा नहीं देगा। और ये दोस्ती कितनी फायदेमंद है कि जो आपका दोस्त है उसको नुकसान कभी होता ही नहीं। वाह वाह वाह। उसको नुकसान का कोई डर ही नहीं है, वो तो फरिश्ता है। सुभान। वो इस बात से नहीं डरता कि उसे जहन्नम में जाना है, वो फरिश्ता है, वो कभी नहीं जाएगा जहन्नम। वो इस बात से नहीं डरता कि वो घर के छत गिर गई तो दब के मर जाएगा, वो फरिश्ता है, छत से दब के मरता नहीं, वो बचाएगा आपको। उसको ये डर नहीं है कि आग में जल के मर जाएगा। उसको ना दुनिया में कोई खतरा है ना आखिरत में कोई खतरा है। और दोस्त और मर्तबा इतना बुलंद है कि अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे रहते हैं। यह मर्तबा है। जब इंसान इबादत और रियाजत करता है, नेकी इख्तियार करता है, परहेजगारी इख्तियार करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमीन से फरमाता है कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो, दोस्ती कर लो। मैं इससे दोस्ती है मेरी, मैं इसको दोस्त रखता हूं, तुम भी इससे दोस्त हो जाओ। जिब्रील अमीन भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हुक्म होता है कि फरिश्तों में ऐलान कर दो कि फलां बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, जिब्रील मोहब्बत करते हैं, ऐ फरिश्तों तुम भी मोहब्बत करो। तो फरिश्ते भी दोस्ती करते हैं। फिर ये ऐलान दुनिया में किया जाता है कि इस शख्स से अल्लाह मोहब्बत करता है, जिब्रील मोहब्बत करते हैं, फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, ऐ दुनिया वालों तुम भी इससे मोहब्बत करो। मगर ये ऐलान हमने आज तक सुना नहीं कहीं। किसी मस्जिद से ऐलान नहीं करेगा फरिश्ता, किसी लाउड स्पीकर पे ऐलान नहीं होगा। फिर ये ऐलान होता कैसे है? ये ऐलान जब होता है तो बंदे के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हो जाती है,
मोहब्बत करने की। हमसे किसी ने नहीं कहा कि ख्वाजा अजमेर से मोहब्बत करो, मगर दिल माइल है हमारा उस तरफ। दरअसल ये उसी ऐलान का नतीजा है जो जिब्रील ने दुनिया में किया था कि इस शख्स से अल्लाह मोहब्बत करता है। अब आप जरा सोचें, अब जब छठी का टाइम आएगा, रजब का महीना आएगा, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, खड़े होकर जाएंगे। खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी, लटक के जाने की जगह नहीं मिलेगी, पैदल जाएंगे। मगर अजमेर पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के बाद भी कोई खड़ा नहीं होगा, अरे बड़ी जहमत की आपने, तशरीफ लाइए, एसी में बैठिए, खाने खाइए। वहां कोई पुरसाने हाल नहीं है। वहां गए, जेब भी कट गई, किसी ने घड़ी भी उतार ली, मोबाइल भी चुर गया, मगर फिर अगले साल आप जाने को तैयार हैं। ये बात क्या है कि वहां जाकर ना तो कोई आपको पूछता है, ना खाना खिला रहा है, ना पानी पूछ रहा है, आपकी जेब काटी जा रही है, आपकी घड़ी उतारी जा रही है, आपका मोबाइल चोरी हो रहा है, मगर अगले साल फिर आप तशरीफ ले जा रहे हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह। ये दरअसल उसी ऐलान का नतीजा है जो जिब्रील ने दुनिया में किया है कि बंदों, इससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिब्रील मोहब्बत करते हैं, फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, तुम भी मोहब्बत कर लो। बहुत खूब, वाह वाह वाह। कौन नहीं जानता कि बगदाद में, इराक में क्या हाल है। आए दिन ब्लास्ट हो रहा है जी, बम फोड़े जा रहे हैं, गोली चलाई जा रही है, मगर जब 11वीं का मौका आता है तो लोग जाते हैं कि नहीं जाते? जी। कैसे कैसे लोग। इस बार ताजदार अहले सुन्नत के साथ 85 लोग गए थे। आप जरा सोचिए, इतने लोग हज को नहीं जा पाते। हक है। 85 लोग चले गए एक ऐसे शहर में कि जहां से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी, कि पता नहीं किस बस में बम फूट जाए। क्यों गए? उसी ऐलान की वजह से जी, कि बंदो, शहीद बगदाद से अल्लाह मोहब्बत करता है, इनसे जिब्रील मोहब्बत करते हैं, इनसे फरिश्ते मोहब्बत करते हैं। दुनिया वालों, तुम भी इनसे मोहब्बत करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, शहीदे बगदाद, जानशीने शहीदे बगदाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और फरिश्ते तो फरिश्ते, कायनात की हर शय उससे मोहब्बत करने लगती है, दोस्त हो जाती है, दोस्ती कर लेती है। बहुत मशहूर वाकया है हजरत सफीना का। हजरत सफीना साहबी एक लश्कर के साथ जा रहे थे, बिछड़ गए, जंगल में अकेले रह गए, लश्कर बिछड़ गया। इतने में देखा कि एक शेर आ गया है, बब्बर शेर सामने आकर खड़ा हो गया। तो बब्बर शेर जब किसी के सामने जंगल में अकेला आ जाए, हाजी जी, एक साहब ने एक मौलवी साहब से मसला पूछा कि भाई हम नमाज पढ़ रहे हैं और शेर सामने आ जाए तो नमाज जारी रखें या छोड़ के भाग जाएं? तो मौलवी साहब ने कहा कि भाई अगर वुजू बाकी रहे तो जारी रखो, टूट जाए तो भाग जाना। तो शेर का तो ये मामला होता है। अब हजरत सफीना के सामने शेर आ गया था और शेर के इरादे पता नहीं क्या होंगे। जब हजरत सफीना ने शेर को देखा तो कहा, या अबा हारिस, अना सफीना तो मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है, ऐ शेर, मैं सफीना हूं, रसूलुल्लाह का आजाद किया हुआ गुलाम। बेशक बेशक। और ये तर्जमा भी मुझे इतना पसंद आया सैयद साहब, आजाद किया हुआ गुलाम, यानी आजाद होने के बाद भी इंसान गुलामी पे फख्र कर रहा है कि मैं आजाद तो हो चुका हूं मगर हूं गुलाम। बेशक, मैं आजाद करदा गुलाम हूं उनका। अना सफीना तो मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूल का आजाद करदा गुलाम सफीना हूं। इतना कहना था कि शेर दो मिलाने लगा। वाह वाह। और जो गुर्राहट थी, वो गुर्राहट जो थी वो एक हमदर्दी की आवाज में तब्दील हो गई। और जमीन व आसमान ने देखा कि जो शेर हजरत सफीना को खाने के लिए आया था, अब गुलाम बनकर आगे आगे चल रहा है। जिस तरह किसी बड़े आदमी के गुलाम उसके आगे आगे रास्ता दिखाते हुए चलते हैं, इसी तरह शेर हजरत सफीना के आगे 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 रास्ता दिखाता हुआ चल रहा है। जंगल का राजा था, उसे मालूम है जंगल के रास्ते कौन से किधर जाते हैं। वो जंगल के पुरपेच रास्तों से होता होता इतनी दूर ले आया कि सामने वो काफिला नजर आने लगा और उसने एक दहाड़ लगाई, गोया के
इस बात का ऐलान किया कि आपका काफिला आ गया है, मुझे इजाजत दीजिए, वापस हो लिया। तो जब बंदा परहेजगार हो जाता है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने लगता है, इत्तिबा करने लगता है, तो इंसान जानवर उसके दोस्त हो जाते हैं, जानवर उसकी मदद करने लगते हैं। नहनु औलियाउकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, फरिश्ते कह रहे हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनिया की जिंदगी में और आखिरत की जिंदगी में। दुनिया की जिंदगी में फरिश्तों की दोस्ती आप कहेंगे कि भाई हमारे किस काम आती है, तो फरिश्तों की दोस्ती इस तरह काम आती है कि फिर जब फरिश्ते दोस्त हो जाते हैं तो फिर पूरी खलकत आपकी दोस्त हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप कहें कि भाई ये इस दावे की क्या दलील है, दलील सुनते चलिए। अरब की सरजमीन से अजमेर की सरजमीन पर एक परहेजगार बंदा आ गया। मक्के से चले, मदीने से इजाजत मिली, हुक्म मिला कि हिंदुस्तान चले जाओ, अजमेर आ गए। एक परहेजगार बंदा, वो बंदा कि जिससे फरिश्ते मोहब्बत करते हैं। अब जब वो अजमेर में आ गया बंदा, तो महाराजा ने ये कहा कि इसको कोई खाना न दे, इसको कोई पानी न दे, जो इसको खाना पानी देगा उसको सजा दी जाएगी। सब लोगों ने अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। अब ये इंसान अपने चंद साथियों को लेकर निकला तो देखा कि सुबह सुबह एक पंडित जी एक मंदिर का दरवाजा खोल रहे हैं और मंदिर के दरवाजे पर पीतल की एक गाय बनी है। तो इस बुजुर्ग ने कहा कि पंडित जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस गाय से कुछ दूध निकाल लूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। कई दिन से हमारे साथियों ने कुछ खाया नहीं है। पंडित जी भी मुस्कुराए, उन्होंने सोचा कि भाई हमारा क्या जाता है, 30 साल हो गए पूजा करते हुए, हमारे सामने तो गर्दन भी नहीं हिलाई, ये आए हैं अरब से, इन्हें दूध दे देगी। उसने भी मुस्कुरा के कहा कि बाबा निकाल सको तो निकाल लो। वाह। आपने कहा पंडित जी कुछ पानी तो दे दीजिए, कम से कम इसके थन तो धो लूं, पता नहीं कितनी धूल मट्टी लगी होगी। पंडित जी ने एक बाल्टी में, एक कटोरे में पानी ला के दिया। आपने उस पानी से उस पीतल की गाय के थन धोए और बिस्मिल्लाह कहकर दूध निकालना शुरू किया और इतना दूध निकाला कि आपके सारे साथियों ने दूध पी लिया, आपने दूध पी लिया और फिर एक बाल्टी भर के बाबा को भी दे दी। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ताजदार अहले सुन्नत, जानशीने शहीदे बगदाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब ये वाकया हो गया तो ख्वाजा हिंदुस्तान अपने मुरीदों के साथ आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाके किसी ने कहा कि हजरत पंडित जी भी साथ में पीछे पीछे आते हैं। पलटकर देखा, कहा पंडित जी अब हमसे क्या गलती हो गई ऐसी। पंडित जी ने कहा कि आपसे कोई गलती नहीं हो गई, मुझे ये मंत्र सिखाओ कि जो मंत्र पढ़कर पीतल की गाय दूध दे देती है। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जानशीने शहीदे बगदाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गरीब नवाज ने फरमाया कि मंत्र बहुत आसान है पंडित जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सारी कुव्वत इसी मंत्र की है। सफीपुर शरीफ में हमारे सिलसिले में पीरों में आते हैं बुजुर्ग, मखदूम सफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, नेक बंदा है। ये वो बंदा है कि जिसकी मोहब्बत का ऐलान हो चुका है जी, दुनिया में ऐलान हो चुका है इसकी मोहब्बत का। आप फकीरी और सूफी थे, आप फकीरी थी, बैठे हुए थे अपनी झोपड़ी में, रात का वक्त था। मौर्रिख लिखता है कि रात के वक्त दो साधु हवा में उड़ते हुए जा रहे थे। कितने शक्तिशाली रहे होंगे वो बाबा, हवा में उड़ने का मंत्र आता था उन्हें। देखा कि नीचे रोशनी हो रही है, पूरी बस्ती अंधेरा है, एक कुटिया में रोशनी हो रही है। मगर आप इस सबक से ये देखें कि बाबा जी मंदिर का दरवाजा खोल रहे थे और ये मुसलमान लोग थे। लड़ाई हुई मंदिर मस्जिद की? नहीं हुई।
तो सूफी जहां होगा वहां लड़ाई नहीं होगी, वहां पंडित से इजाजत ली जाएगी, पंडित जी खैरियत से है कि नहीं है। सूफी कभी लड़ता नहीं किसी से, कि लड़ाई झगड़े सूफियों के नहीं होते हैं। वो जिहादी कोई दूसरे होंगे जो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। सूफी जो जिहाद करता है उसमें तलवार कहां चलती है, उसमें तो मंत्र चलता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का। और असली गाय तो असली गाय, पीतल की गाय भी दूध देती है। तो ये एक सूफी थे, अब वो साधु, बड़े बहुत महापुरुष किस्म के आदमी थे, इतने बड़े बाबा थे, वो ऋषि थे कि हवा में उड़ रहे थे। ये भी एक तरह की विद्या है, हवा में उड़ लेना मंत्र है। तो एक ने दूसरे से कहा कि ये नीचे रोशनी कैसी दिख रही है, तो दूसरे ने कहा होगा कोई फकीर बैठा होगा, हमें क्या, हमें तो अपने गुरुजी के लिए पानी लेने जाना है। वो दोनों अपने गुरुजी के लिए, उनके गुरुजी हिमालय में बैठे हुए थे कहीं किसी चोटी पे, तो पानी लेने जा रहे थे गंगा या जमुना का। अभी इतनी बात कर ही रहे थे कि वो उस झोपड़ी के ऊपर से गुजरे तो उड़ने की ताकत खत्म हो गई, नीचे गिर गए, बहुत चोट लगी, इनकी आवाज भी आई। तो मखदूम साहब ने कहा कौन है, तो उनका गुरुजी, बाबा क्षमा कर दीजिए, हम लोग थे, हम जा रहे थे अपने गुरुजी के लिए पानी लेने, ऐसी गुस्ताखी हो गई कि आपकी झोपड़ी के ऊपर से गुजर हो गया, गिर गए हैं, उड़ नहीं पा रहे हैं। अब आपने फरमाया कोई बात नहीं, जाओ उड़ जाओ। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी ने बहुत कई साल हमारी प्रैक्टिस कराई है, सिद्धि में हम बैठे रहे हैं, बहुत ज्यादा हमने ये मंत्र रटा है, इसका जाप किया है, तब जाकर ये ताकत आई थी। अब इतनी जल्दी ये ताकत कैसे आ जाएगी। आपने फरमाया फकीर कह रहा है उड़ जाओ, उड़ गए वो लोग। वाह 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 वाह। अब उड़ के जब अपने पानी लेकर अपने गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने कहा भाई देर क्यों हुई। तो दोनों शिष्यों ने कहा कि गुरुजी एक फकीर मिल गया था, हमारी उड़ने की ताकत खत्म हो गई, फिर हम उड़ नहीं पा रहे थे। उसने कहा जाओ, फकीर कह रहा है उड़ जाओगे, तो उड़ गए फिर हम। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा मुझे भी ले चलो उस बाबा के पास, मैं भी तो देखूं कि कितना बड़ा बाबा है वो, कितने मंत्र जानता है, कि कई सालों की सिद्धि के बाद जो मंत्र मैंने तुम्हें सिखाया था उसने एक आन में तुम्हें उड़ा दिया। मैं देखता हूं चल के। अब ये आए तीनों लोग, अब वो तहज्जुद का वक्त होने वाला था, सुबह होने में कुछ देर रह गई थी। अब ये पहुंचे, इजाजत लेके अंदर गए, मखदूम साहब ने फिर बुला लिया आइए। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों मेरे शिष्य हैं, मैं इनका गुरुजी हूं, और इन्होंने बताया कि आपने एकदम से इनको उड़ा दिया। कैसे उड़ा दिया आपने? आपने कहा मैं तो फकीर आदमी हूं, ये तो आप ही का सिखाया हुआ अमल था जिससे उड़ गए, ये मेरा क्या है इसमें। कहा अच्छा। बात होती रही तो साधु ने, गुरुजी ने ये कहा कि बाबा, मखदूम साहब से उसने कहा कि बाबा मेरे पास इतनी विद्या है, इतना ज्ञान है, इतने मंत्र हैं कि अब पूरी दुनिया मेरे नजरों के सामने है, इस दुनिया का कोई भी चप्पा मेरी आंखों से ओझल नहीं। तो आपने फरमाया अच्छा बताइए कि बगदाद में क्या हो रहा है। तो बाबा, तो गुरुजी ने ध्यान लगाया और कहा कि बगदाद में सुबह होने वाली है, एक चहल पहल होने वाली है, सुबह होने वाली है। तो मखदूम साहब ने फरमाया कि अच्छा फला गली में देखो क्या हो रहा है। तो उसने ध्यान लगाया और बताया कि फला गली में एक आदमी अपने सर के ऊपर एक टोकरा रखे हुए है, उसमें सेब रखे हुए हैं। आपने फरमाया अच्छा कि अब फिर से देखो कि क्या हो रहा है। तो साधु ने कहा कि अब मैं देख रहा हूं कि एक हाथ आया और उसने 2 सेब उठा लिए वहां से, उसके टोकरे में से। तो आपने फरमाया अच्छा, एक हाथ आया उसने 2 सेब उठा लिए, तो अब जरा ये देखो कि वो 2 सेब गए कहां। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। अब ये गुरुजी बहुत देर तक ध्यान लगाते रहे कि कहां गए कहां गए, पूरी दुनिया देख डाली, वो सेब नहीं मिले। फिर कहा कि बाबा वो सेब नहीं देख पाता हूं। आपने फरमाया कि ये सामने ताक में रखे हुए हैं, ये वही सेब है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ताजदार अहले सुन्नत, शहजादे ताजदार अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बाबा ने कहा, उस साधु ने कहा कि बाबा ये कौन सा मंत्र है। फरमाया ये एक मंत्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये सारी ताकत इसी मंत्र की। उन तीनों ने कहा कि गुरुजी अब हमने आपको अपना गुरु मान लिया है, ये मंत्र हमें भी पढ़ा दीजिए। आपने वो मंत्र पढ़ा दिया
तो उन तीनों ने कहा कि अब हम चाहते हैं कि आपकी सेवा में रहें। आपने फरमाया नहीं, तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत थी, तुम्हारे पास शक्तियां बहुत हैं, इसी मंत्र की कमी थी, ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। अब तुम भी मेरी तरह किसी झोपड़ी में बैठ जाओ और तुम्हारे ऊपर से अगर कोई उड़ता हुआ गिरे तो उसको भी यही मंत्र सिखा देना। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। नहनु औलियाउकुम फिल हयात दुनिया वल आखिरा, हम तुम्हारे मददगार हैं दुनियावी जिंदगी में और आखिरत की जिंदगी में, हम तुम्हारे दोस्त हैं। तो जब फरिश्ते दोस्त होते हैं तो पूरी कायनात दोस्त हो जाती है, और ये उसी दोस्ती का नतीजा है कि आप हजरात इतने बुरे मौसम में जिसमें कीड़े भी हैं, पसीना भी है और बारिश भी कभी भी हो सकती है बैठे हुए, ये उसी ऐलान का नतीजा है कि जो फरिश्तों ने दुनिया में किया है कि इमाम आली मकाम से दुनिया वालों अल्लाह मोहब्बत करता है, जिब्रील मोहब्बत करते हैं, तुम भी मोहब्बत करो। तो ये उसी ऐलान का असर है जो हमारे दिलों पर है, और हम आज इस महफिल में बैठे हुए हैं। ये पूरी तकरीर आपने सुनी, आप खुश भी हुए। मैं भी निहाल से ही कह रहा था कि आजकल जो जलसा होता है, ये तो तकरीर आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मगर अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ ये अच्छी लगे ना लगे मगर इसको अपना ज़रूर ले आप। मैंने अभी निहाल से ही बात कही काजी जी कि आजकल होता ये है, जलसा जो लोग कराते हैं और लोग जमा होते हैं जलसे में, तो ये समझते हैं कि एक जोकर बुला लिया है, 1-1.5 घंटे तक वो अपने करतब दिखाएगा, हम खुश होंगे, तफरी करेंगे, हा करेंगे, नारे लगा लेंगे और उसके बाद वो अपना चला जाएगा। फिर हम जैसे थे वैसी के वैसी, जैसे हम सर्कस देखने गए, बाहर निकल के आए, पैसे वसूल हो गए हमारे, फिर हम जैसे थे वैसे ही हो गए। ये नीयत बहुत ही गलत नीयत है। हमारा जलसे में आने का मतलब तफरीह नहीं होता, बेशक तकरीर सुनकर खुश होना हमारा मकसद नहीं है। हमारा जलसे में आने का मकसद है कि हम जो जैसे थे पहले, अब कम से कम उसमें कुछ कमी आनी चाहिए, अब वैसे न रहे, कुछ बेहतर हो जाए, कुछ तो बेहतरी की तरफ आना चाहिए। हर साल मुहर्रम आ जाता है, हर साल रबीउल अव्वल आता है, हर साल 11वीं आती है, हर साल छठी आती है, हर साल उर्से कादरी भी आता है, हर साल जलसे भी सुनते हैं, हर साल शबे कद्र भी आती है, हर साल शबे बारात भी आती है, हर साल शबे मेराज भी आती है, खूब जलसा होता है और हर मजार पे चादर चढ़ाई जाती है, उर्स भी होता है, खिचड़ा भी बनता है, बिरयानी भी बनती है, मगर नहीं होता तो एक काम नहीं होता, हम अपनी आदतें नहीं बदलते। हम बेनमाजी थे, चादरें चढ़ा के भी बेनमाजी रहे, हम झूठ बोलते थे, खिचड़े पकाकर भी झूठ बोलते रहे, हम धोखा देते थे, ईद मिलादुन नबी मनाकर भी धोखा देते रहे, हम माँ बाप का दिल दुखाते थे, हम मुहर्रम में याद हुसैन मनाने के बाद भी माँ बाप को नाराजी करते रहे। तो मेरे भाई, ये सब चीजें तो सानवी हैसियत रखती हैं। माँ बाप का दिल दुखाने वाले की तो नमाज और इससे नीचे रह जाती है। और माँ खास तौर से कुरान शरीफ में मुतलक आया है, हुक्म मुक़य्यद नहीं है कि माँ परहेजगार हो तो हुक्म मानना, माँ नमाजी हो तो उसकी सेवा करना। यकीन मानो, अगर किसी की माँ तवाइफ भी है और उसका बेटा उसका दिल दुखाता है तो मुमकिन है कि मरते वक्त कलमा नसीब न हो। अल्लाह अकबर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माँ कैसी है, माँ तो माँ होती है। वो अल्लाह के नजदीक तो बुरी हो सकती है, गुनाहगार हो सकती है, सियाकार हो सकती है, जहन्नमी हो सकती है, मगर आपके नजदीक तो उसी पैरों के नीचे जन्नत, उन्हीं पैरों के नीचे जन्नत है। किसी औलाद को यह हक नहीं पहुंचता कि अपनी मां की बुराइयां देखकर उसको बुरा भला कहे। आप ये देखें कि वो मां है, हाँ अगर कोई गलत काम करती है तो प्यार से इस्लाह की कोशिश करें, मगर मां का दिल दुखाना, बुरा भला कहना, गाली बकना, कोसना, मार देना, ये जहन्नमी लोगों की पहचान है। आपको मालूम है कि एक सहाबी का, अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, और सहाबी वो होता है कि दुनिया के हर गौस और कुतुब और वली से बड़ा होता है। लोगों ने बताया आकर, या रसूलल्लाह फलां शख्स का दम नहीं निकल रहा है, तड़प रहे हैं, रूह निकल नहीं पा रही है, नज़ा के आलम में है, तकलीफ हो रही है। आपने फरमाया कि इनकी मां इनसे नाराज है कि खुश हैं। लोग पता करने गए, पता चला कि इनकी मां नाराज है, इनसे खुश नहीं है। आपने उस मां को बुलाया और कहा कि माफ कर दो इसको, ये तकलीफ में है।
उसने कहा या रसूलल्लाह मैं इसको माफ नहीं करूंगी, इसने मेरा बहुत दिल दुखाया है। आपने फिर कहा कि माफ कर दो इसको, उसने फिर मना कर दिया। आपने फिर कहा कि इसको माफ कर दो, तकलीफ में है, उसने फिर मना कर दिया। तो आपने हुक्म दिया कि लकड़ियां इकट्ठा करो और इसमें आग लगाओ और इसके बेटे को इस आग में डाल दो। जब ये हुक्म सुना तो उसका दिल पसीज गया। देखिए माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। रोने लगी और उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को आग में डाल देंगे। आपने फरमाया कि बूढ़ी औरत अगर तू इससे राजी न हुई तो ये दुनिया की आग तो आज जल के कल बुझ जाती, मगर तू नाराज रही तो ये उस आग में पड़ेगा जो आग कभी बुझ नहीं सकती। अल्लाह। इसलिए वालिदैन का दिल ना दुखाइए। ये तकरीरें, जलसे, पीरी मुरीदी और उर्स और चादरें, गागरें और जुलूस, ठिलिया या ढिलिया होती है, ये सब बेकार है अगर अमल नहीं किया अच्छा। तो अमल होना चाहिए अच्छा। हम जैसे थे, जो भी थे वो माफ करने वाला है। और अल्लाह के यहां पर यह हिसाब तो होता है कि कितने गुनाह किए, कितनी नेकी की, मगर जब बंदा तौबा करता है तो यह हिसाब नहीं होता कि इतने दिन गुनाह करने के बाद आज तौबा की याद आई है तुझे, यह हिसाब नहीं होता उसमें। फरमाता है, हदीस कुदसी फरमाता है कि पूरी दुनिया अगर नेक हो जाती, कोई भी गुनाहगार ना होता तो मैं दुनिया तबाह कर देता, दोबारा पैदा करता दुनिया को, और फिर कोई नाफरमान ना होता तो फिर तबाह कर देता, फिर पैदा करता कि कोई गुनाह करे और मेरे बारगाह में आकर गिड़गिड़ाए और रोए और मुझसे माफिया मांगे। ये अल्लाह को पसंद है। इतना रहीम और करीम है। जब बंदे नाफरमान हो जाते हैं तो दो समंदर अल्लाह से कहते हैं मौला ये बीच में जो तेरे बंदे हैं नाफरमान, अगर तू इजाजत दे तो हम मिल जाएं और बराबर कर दे इसको। अल्लाह फरमाता है कि समंदरों अगर तुमने इनको पैदा किया था तो मिल जाओ, और अगर मैंने पैदा किया है तो मेरे और मेरे गुनाहगार बंदे के बीच में ना आओ। ये कल तौबा कर लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। वो रहीम और करीम है। फरमाता है, हदीस कुदसी है कि बंदा गुनाह करे, इजाजत नहीं दे रहा है, वाकया बयान हो रहा है, इतने गुनाह करे कि पूरी जमीन पर उसके गुनाह बिछा दिए जाएं। मिसाल के तौर पर एक गुनाह अगर 1/1 का है तो इतने हो कि पूरी दुनिया, गोल है ना, पूरी दुनिया उससे एक परत बन जाए उसके ऊपर। फिर उतने ही गुनाह और करे तो एक दूसरी परत, और फिर उतनी ही गुनाह और के तीसरी परत, और फिर उतने ही गुनाह और के चौथी परत, और ये होते होते इला मद्दिल बसर, जहां तक निगाहें देख रही हैं वहां तक पहुंच जाए, यानी आसमानों तक पहुंच जाए। इतने गुनाह हो गए, जमीन से लेकर आसमान तक गुनाह ही गुनाह। और वो गुनाहगार बंदा एक बार सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करे और सिर्फ इतना कहे कि मौला मुझे माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगा, तो वो सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। बात है दुआ करने की, तौबा करने की। लोग समझते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती, आपको भी ऐसी लगता होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ताज तारे अहले सुन्नत, जानशीने शहीदे बगदाद, नारे तकबीर। आपको ये लगता होगा कि दुआ होती कभी नहीं होती, ऐसा होता है कि नहीं? बाजा तो ये कहता है कि आज तक कोई कबूल ही नहीं हुई। बाजा कहते हैं भाई 1-2 बार हो गई। बाज लोग ये कहते हैं कि सिर्फ वलियों की दुआएं कबूल होती हैं। बाज लोग कहते हैं कि नहीं साहब सिर्फ नबियों की कबूल होती है। और बाज अहमक ऐसे जो कहते हैं नबियों की भी कभी कभी कबूल नहीं होती। माज़अल्लाह। बात वाज़े तौर पे समझने की है, किसी भी मोमिन की, यानी किसी भी कलमा पढ़ने वाले की कोई दुआ रद्द नहीं होती। आपको हैरत हो गई होगी, नौजवान एक अलग किस्म की दुआ कर रहे हैं, कबूल नहीं हो रही। बूढ़े एक अलग किस्म की दुआ कर रहे हैं, नहीं कबूल हो पा रही। बच्चे अलग दुआएं कर रहे हैं, नहीं कबूल हो रही। होता है? ऐसा नहीं है। हर कलमा पढ़ने वाले की हर जायज दुआ कबूल होती है। दुआ की नौयत है, हर जायज दुआ कबूल होती है। कोई दुआ बंदे की अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। मोमिन बंदे की 4 तरह की दुआओं की कबूलियत है। आप ये समझ ले तो आपको समझ में आएगा कि हर दुआ कबूल होती है। 4 तरह की कबूलियत है। एक तो ये कि आपने दुआ की और जो चीज मांगी फौरन मिल गई, हाँ भाई दुआ कबूल हो गई।
कारोबार मांगा था मिल गया, औलाद मांगी थी मिल गई, बेटा मांगा था मिल गया, शादी करना चाह रहे थे शादी हो गई। समझ में आया आपको? दुआ कबूल हुई। एक दुआ की कबूलियत यह है कि आप जो मांग रहे थे वो आपके लिए नुकसानदेह था, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि आइंदा क्या होने वाला है। हम तो अपनी मर्जी के मुताबिक मांग रहे हैं, अल्लाह 1 करोड़ रुपए दे दे। पता चला कि हमारे साथ होना यह था कि 1 करोड़ रुपए आते ही डाकुओं को खबर हो जाती, घर में डाका पड़ जाता, सारे लोगों को बांध के पिटाई होती, हाथ पैर तोड़ दिए जाते, हो सकता गोली वोली मार दी जाती किसी के, और पैसे भी छुट जाते। तो हमें नहीं मालूम कि हमारे साथ ये होने वाला था। तो अल्लाह ने वो पैसे तो नहीं दिए, उसके बदले कुछ और दे दिया जो हमारे लिए फायदेमंद है। तो दरअसल ये आपकी उसी दुआ के सिले में दिया गया है। तो न पहले वाली दुआ रद्द हुई न ये वाली दुआ रद्द हुई। हाँ, इतना हुआ कि जो आप मांग रहे थे वो नहीं दिया गया क्योंकि वो नुकसानदेह था, और जो आपने नहीं मांगा था जो फायदेमंद था वो दिया गया, दुआ फिर भी कबूल हुई। तीसरी कि जो आपने मांगा वो नहीं मिला, ना उसका कोई बदल मिला, बल्कि अल्लाह ने उस नुकसान से आपको बचा लिया जो आपको होने वाला था। कोई नुकसान आपको होने वाला था वो नहीं होगा आपको। तो ये दुआ कबूल हुई, उसी दुआ के आपके सिले में वो नुकसान आपसे रोक लिए गए। हमें तो मालूम नहीं कि कल क्या नुकसान होने वाला है, दुआ कबूल हुई। तीसरी चौथी, ना तो वो चीज मिली जो मांग रहे थे, ना उसका बदला मिला, ना नुकसान से बच पाए, मगर अल्लाह ने वो दुआएं आपकी जमा कर ली अपने पास कि जब आप कयामत में पहुंचेंगे और नेकियां कम होंगी तो यही दुआएं नेकियों की शक्ल में आपके नामे आमाल में रख दी जाएंगी और आपके गुनाहों से आपकी नेकियां बढ़ जाएंगी। ये चौथी सूरत। अब बताइए कि कौन सी दुआ बंदे की रद्द हुई? कोई दुआ रद्द नहीं होती। जब बच्चा छोटा होता है, 2-3 महीने 6 महीने का है, अब ईद आ गई, अब मोहल्ले वाले पर रिश्तेदार आए और उन्होंने 6 महीने 2 महीने के बच्चे को ईदी दी। अब वो ईदी उसके किसी काम की नहीं, उसकी मां ने उसको एक गोलक में जमा कर लिया। अब जमा करती रही, जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो वो पैसे अच्छे खासे इकट्ठे हो गए थे। अब वो पैसे इसकी पढ़ाई में खर्च होंगे, इसके लिए साइकिल आ जाएगी, इसके लिए कपड़े बन जाएंगे, स्कूल की किताबें आएंगी, स्कूल का बस्ता आ जाएगा। अब अगर यही बच्चे को 6 महीने के बच्चे को ये 10,000 रुपए दे दिए जाते तो इसके किसी काम के नहीं थे। बिला तस्बीह और तमसील आज जो हम मांग रहे हैं हमें नहीं मालूम कि हमारे किस काम आएगा, मगर वो चीजें अल्लाह जमा कर रहा है। जब हम पहुंचेंगे और वो ऐसा वक्त होगा कि ना बाप बेटे के काम आने वाला है, ना माँ बेटी के काम आने वाली है, ना भाई भाई के काम आने वाला है, ऐसी नफ्सी के आलम में अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को नेकियों में तब्दील करके हमारे हवाले कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दुआएं किया कीजिए, दिन रात दुआएं कीजिए। और आजकल एक वबा फैली हुई है बुखार की, मौतें हो रही हैं, लोग बीमार पड़े हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है। जरूरत इस बात की है कि अब हम अस्पतालों की चक्कर काटने से ज्यादा मस्जिदों के चक्कर काटें और अल्लाह से दुआ करें कि मौला हम गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, मगर आज तौबा कर रहे हैं, मौला दुआ कबूल कर ले, इस बीमारी को हमसे उठा ले। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ की जरूरत है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क और हमारे शहर को, मुल्क को इस वबा से महफूज रखे, आमीन आमीन। इस बीमारी को हमसे उठा ले। अपने घरों में दुआ कीजिए, अपने अकेले में दुआ कीजिए, मस्जिदों में आकर इज्तिमाई तौर पर दुआ कीजिए। जहां मुसलमान से मिले दुआ करे। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की दुआ पर आमीन कहता है तो कबूल होती है दुआ। तो दुआ हर किसी की कबूल होती है। दुआ और दुआ करने के लिए यह भी एक मसला है कि दुआ कर कैसे रहे, उन बेजान लफ्जों के साथ, उन खोखले लफ्जों के साथ कि जिन लफ्जों से हमारा दिल अपना ही मुतमईन नहीं होता। यानी दुआ तो कर रहे हैं मगर दिल में शुबा है कि पता नहीं कबूल होगी भी कि नहीं होगी। ये दुआ करने वाले के दिल में ये शक पैदा हो चुका। तो जब बंदा अपनी दुआ से खुद राजी नहीं है और ऐसी बेजान दुआ के जरिए अल्लाह को राजी करना चाहता है, ऐसा नहीं। जो दुआ कर रहे हैं उस पर यकीन कामिल रखिए कि यकीनन कबूल होगी, अल्लाह कबूल करने वाला है। हमें खुद यकीन नहीं होता अपनी दुआओं पर और चाहते हैं कि अल्लाह अता कर दे। बेजान लफ्जों के जरिए, इस खोखले लफ्जों के जरिए, इन मुर्दा लफ्जों के जरिए, इन बनावटी लफ्जों के जरिए, इन दिखावे के अल्फाज के जरिए दुआ करेंगे तो दुआ कहां तक पहुंचेगी? वो पहुंचेगी नहीं ऊपर तक। और जो बात दिल से निकलती है,
दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दिल से निकलनी चाहिए दुआ, दिल उस पर माइल होना चाहिए। दुआ अल्लाह से करें इस यकीन के साथ कि कबूल करने वाला है, तो दुआ कबूल होती है। तो मेरे भाई, जलसा सुनने का ये मकसद नहीं होता कि तफरी हो गई, आज फिल्म नहीं देखी चलिए जलसा सुन लिया, ऐसा नहीं। जलसा कोई तफरी का आइटम नहीं है, इस्लाह के लिए होता है, बरकत हासिल करने के लिए होता है, सवाब के लिए होता है, अखलाक व किरदार बदलने के लिए होता है, अपने आप को अल्लाह से नज़दीक करने के लिए होता है। उसका ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह अगले साल मुहर्रम में 8 मुहर्रम वाले जलसे में आऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जब तक हम जिंदा रहें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करते रहें। जब हमारा आखिरी वक्त हो, हमारी ज़ुबान पर हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।